पावन अपने हाथ से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने नाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार कल्याणकामी मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, ठीक है, जो आपकी इच्छा वही मेरे प्रभु की इच्छा। अभी उसी प्रसंग को आप जारी रखवाना चाहते गए, अवश्य में सुख और दुख अर्थात प्लेयर एंड पेन, इसकी समस्या और उसका हल हमने 2-3 दिन लगातार मेरे देवियों सज्जनों एकाग्र हो जाइए, इस पर गंभीरता पूर्वक चिंतन किया, निरीक्षण किया तथा यथासंभव मनन भी किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि संसार की हर परिस्थिति, हर रूप चक्कर में है। जैसे घड़ी की सुइयां चक्कर में होती हैं, कहीं दिन रात काम हो रहा हो तो आजकल ये फ्रेज मशहूर हो गया, राउंड दी क्लॉक, राउंड दी क्लॉक, यानी यहां पर काम 24 घंटे होता है, राउंड दी क्लॉक। जैसे सुइयां बिचारी चलती हैं अंकों के आगे आगे। तो संसार में ये अब अस्वीकार की बात नहीं रही, जितना हमने विचार किया। सब प्राणी, सब पदार्थ, सब परिस्थितियां, एक शब्द में ये सारी प्रकृति परिवर्तन में गए, चक्कर में गए, इसमें टिकाव नहीं है। इतनी बात मैं फिर कहना चाहता हूं, परमात्मा ने प्रकृति को बनाया जो गोचर है, गोचर हमारी मन के सामने, हमारी बुद्धि के सामने, हमारी इंद्रियों के सामने, और भगवान को हम बोलते हैं अगोचर। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। तुम हमारी बुद्धि द्वारा पूरे निर्णय तो किए जा सकते कि बुद्धि ससीम है, आप असीम है। आप हमारे मन द्वारा पूरे सोचे नहीं जा सकते, क्योंकि मन भी ससीम और आप असीम। तन की तो बात करें क्या, तो भगवान जी आपने जो गोचर प्रकृति बनाई है, गोचर मैंने विजिबल, जो हमारे सामने है, जैसे मैं गोचर हूं और आप मेरे गोचर हैं, मैं आपके गोचर हूं। तो जो प्रकृति हमारे गोचर है, हमारे अनुभवी महापुरुषों ने कहा पहले उसकी गंभीरता पूर्वक गहराई में उतरकर स्टडी कीजिए। तो एक ही जवाब मिलता है, परिवर्तन। प्रकृति में लगातार परिवर्तन ही परिवर्तन है। तो आप जैसों को जो प्रभु ने विवेकिनी बुद्धि प्रदान की है, मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, सुनते जाओ जरा गौर से। विवेकिनी बुद्धि का मतलब क्या होता है? जो आजादाना तौर पर एकांत में बैठकर चिंतन करे,
आजकल के समय आप जैसे बहुत कम होते चले जा रहे हैं, वरना जैसे सारे कर रहे हैं उसी तरह सब कर रहे हैं। जैसे आप अपने अगले वाले को देखते हैं, वही पहना, वही खाना, वही रहना, वही सोना, इसी तरह। अच्छा, थोड़े से जीव संसार में जरूर रह जाएंगे जो लोगों की नकल नहीं करेंगे, बुद्धि के तराजू पर सोचेंगे, तोलेंगे, बुद्धि के तराजू पर तोलेंगे, तब कुछ निर्णय लेंगे। आप उन गिनती में है। तो इतनी बात जब जिसकी हृदय में बैठ जाती है, मेरी देवी और सज्जनों, कि प्रकृति में परिवर्तन ही परिवर्तन है, प्रकृति में ठहराव नहीं है, प्रकृति एक ही पाठ पड़े हुए है, चल सो चल, चल सो चल। जरा मन में बिठा लेना। जैसे मेरे महापुरुषों ने मुझे प्रसाद रूप में ये शब्द दिया है, आप मेरे से प्रसाद ले लो। प्रकृति का तकिया कलाम क्या है? चल सो चल। किसकी तरह? नारद जी की तरह। नारद जी को भी यही शाप कह लो, वरदान कह लो, मिला हुआ, चल सो चल। इतनी देर नारद तू रुक जा जितनी देर एक गैया दोहने में समय लगता है। नारद को इतना दिया हुआ है कि अगर किसी स्थान पर रुकना हो तो इतनी देर रुक जितनी देर में गैया दोही जा सकती है। या आप अंदाजा लगा लो कितनी देर में गैया दोही जा सकती है। नारद जी इससे ज्यादा नहीं रुकते। तो प्रकृति में हम देखते हैं बस चल सो चल। तो ऐसे जब मैं और आपने निर्णय कर लिया और ऐसे वातावरण में बैठकर, तो फिर क्या होगा? भगवान मुस्कुरा रहे हैं और उनकी गीता भी हमें आशीर्वाद दे रही है। फिर हम भगवान की प्रकृति पर भूल के भी विश्वास नहीं करेंगे। ये बात, जी हां, जब ये हमारे बात बुद्धि में बैठ जाए, फिर बुद्धि आगे पास ऑन करे मन में, मन पास ऑन कर दे अंगों में, तो हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा तन संसार के प्राणी पदार्थों पर कभी भी विश्वास नहीं करेगा। है जो विश्वास नहीं करेगा, इनका भरोसा भी नहीं लेगा। है चूंकि संसार की वस्तुएं क्या नहीं, विश्वसनीय नहीं है, अवलंबनीय नहीं है। अगर हिंदी की शब्द मुश्किल लग रही है तो लीजिए, नॉट डिपेंडेबल, नॉट रिलायबल। जिनमें ये दो बातें बैठ गई, उनमें इनकलाब आ गया। सुनिए जरा गौर से, संसार का कोई प्राणी, कोई पदार्थ डिपेंडेबल नहीं है। डिपेंडेबल क्या होता है? डिपेंड करने योग्य, विश्वसनीय। कोई पदार्थ डिपेंडेबल नहीं है, अवलंबनीय, और रिलायबल भी नहीं है, विश्वसनीय भी नहीं है। ये दो पकड़ लो, नॉट डिपेंडेबल, नॉट रिलायबल, अवलंबनीय भी नहीं, विश्वसनीय भी नहीं। ऐसों के लिए 15वें अध्याय में निर्णय दिया हमारे इष्टदेव ने। वो तन मन से करता है, वो दिलो जान से भगवान की ओर झुक जाएगा। याद रखना, साथ अपने आप को भी देखते रहा करो, क्योंकि हम सब कल्याणकामी है। सिर्फ श्रवण करने वाले श्रोता नहीं है, कल्याणकामी भी है। श्रोता तो है, पर प्लस काम कल्याणकामी। आम सत्संगों में क्या होता है? श्रोता होती है और वक्ता होती है। शुक्र मनाऊं मैं और आप, हम दोनों दिलो जान से भगवान के श्रोता भी गए, भगवान की वाणी के क्या 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 कल्याणकामी भी है। हम अपना कल्याण भी चाहते हैं, सिर्फ हम समय गुजारने नहीं आए। सुनना तो आएगा, अपनाने के लिए ज्यादा हमारा शौक महाराज जी ने उत्पन्न कर दिया है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, संसार का कोई प्राणी पदार्थ विश्वसनीय, अवलंबनीय नहीं है, रिलायबल, डिपेंडेबल था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। क्यों? जवाब वही, चूंकि इसमें परिवर्तन ही परिवर्तन है।
इसमें ठहराव नहीं है। जो गाड़ी रन थ्रू जा रही है स्टेशन पर, कौन मेरी दाना और दाना भाई होगा और बेटी होगी जो उस पर बैठना चाहे? नहीं, प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ नजारा देखेगा पर बैठने की कोशिश नहीं करेगा। बैठने की कोशिश करेगा या अपना अंग अंग कटवाने की कोशिश करेगा? जो गाड़ी है ही रन थ्रू। ठीक है बाबा, जो बेटे रन थ्रू है, नॉन स्टॉप है, रन थ्रू और यू कैन से नॉन स्टॉप, उसमें बैठेगा कौन? क्या संसार की प्रकृति रन थ्रू नहीं? क्यों नहीं? नॉन स्टॉप नहीं? क्यों नहीं? तो दाना कहां इससे उसका, ये भगवान ने ऐलान कर दिया है। दाना कौन होता है? वाइज मैन कौन होता है? फिर जवाब दूंगा, जो अजादाना तौर पर विचार करने का आदी होता जा रहा है उसे दाना कहती है। हर एक कह सकते हम दाना है, एवरी मैन कैन से नहीं। जो आजादी से सोचता है, दूसरों के आश्रित होकर नहीं सोचता, स्वतंत्रता पूर्वक सोचने की का स्वभाव बना चुकी है, उसको हमारे भगवान कहती हैं। वो क्या है? वो बड़े बुद्धिमान है, वो बड़े प्रज्ञावान है, वो स्थित प्रज्ञ गए। कितने शब्द भगवान ने लगाए गए, जिसे आप उर्दू बोलते हैं जो है कायमुल अकल, उनकी बुद्धि कायम हो गई है, टिक गई है, चूंकि वो आजादाना तौर पर विचार करती हैं। मेरे सज्जनों, मेरी कल्याण कामिनी देवी हो। इसी से मैं लेकर आगे बढ़ने लगा हूं। आज का सुख दुख पर हम विचार करने जा रहे हैं, यानी प्लेयर ऑफ पेन, इसी पर हम गहराई में उतर रहे हैं। भगवान का प्रसंग क्या है? मेरे सच्चे और पक्के भक्त को संसार के सुख और दुख हिला नहीं सकते। ये सामने रखना और सुनते जाइए, अपना प्रसाद ले लो। भगवान का ये 12वें अध्याय में अनेक गुणों में ये एक गुण प्रभु फरमा रहे गए, मेरे सच्चे और पक्के भक्तों को संसार का सुख और दुख हिलाता नहीं, संसार का सुख और दुख चलायमान नहीं करता। चलायमान बड़ा अच्छा शब्द है, पकड़ ले मेरी बेटी, चलायमान। सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, लेकिन भगवान का प्यारा सुख समझे तो सुख है ना, दुख समझे तो दुख है ना। सारी बात समझने की है और सही रूप में देखा जाए। हम मुद्दा से यहां आ रहे हैं, क्या करनी है? अपनी समझ को बदलने आ रहे हैं, अपनी समझ का ऑपरेशन कराने आ रहे हैं। पहले क्या थी? क्षमा करना, बेसमझी। बेसमझी क्या होती है? मूर्खता है। बेसमझी, बे उर्दू शब्द है ना, बे मैंने ना, बे का नेगेटिव में अर्थ होता है मेरी देवी, मेरे सज्जनों, नेगेटिव, और पॉजिटिव में बात समझी। बात समझी और बेसमझी। बात समझ कौन होता है? बुद्धिमान, और बेसमझ कौन होता है? मूर्ख। अच्छा, तो हम बेसमझी हटाकर बात समझी लेने के लिए आए हैं। किससे? कभी ना कहा करो मेरे से, भगवान नाराज हो जाएंगे। मेरे माध्यम से भगवान से। कभी आपने कहा नलके के नजदीक में टूटी से पानी पी रहा हूं? नहीं। कभी आपने कहा कि मैं टूटी से पानी पी रही हूं, हालांकि टूटी से आ रहा, पर आप कह रहे हो मैं नल से पानी पी रही हूं। हम तो भगवान की टूटी है, मियर पाइप। So far Lord Krishna is concerned, और हमारे भाग्य अच्छे, टूटी के भाग्य अच्छे कि उसमें से शीतल जल आ रहा है आपकी प्यास बुझाने के लिए। हमारे भाग्य अच्छे कि भगवान की वाणी हमारे मुख से आ रही है आपके जन्म जन्मांतरों की मांग पूरी करने के लिए। तो महाराज जी की वाणी है। तो अगर आपकी बुद्धि तर होगी, मन तर होगा, हाँ, तो क्या टूटी तर नहीं होगी जो पानी पिला रही है? तो क्या मैं तर नहीं हूंगा जिसकी बुद्धि और मन और तन को गीला करते हुए भगवान आपको गीला कर रही है? तो हम दोनों के भाग बहुत अच्छे।
जो महाराज जी की वाणी का श्रवण किए जा रहे गए, अपनाने की चेष्टा में लगे हुए। तो ये बात अब आप देखिए, मैं आगे निकल चलूं, ये बात हमारे में समा गई कि ये प्रकृति, ये संसार, ये जगत, कोई भी नाम रख लो, और चौथा नाम क्या रखोगे? या तो इसे प्रकृति कहिए, या इसे संसार कहिए, या इसे जगत कहिए, बस और नाम नहीं रखना चाहिए। ये क्या है? चलायमान है, या हर समय परिवर्तन में है। हाँ, इसलिए इस संसार का व्यवहार करना चाहिए, इतबार नहीं करना चाहिए। पता नहीं मैंने कितनी बार कहा, कितनी बार मुझे कहना होगा, जब तक आपका मन पक्का नहीं करता, इसलिए ये रिलायबल, डिपेंडेबल नहीं है। इतनी सी बात आप संभाल लें कि ये रिलायबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, अवलंबनीय, सहारा लेने योग्य नहीं है। पूरा रपेन मैं अभी भी कह के हटाऊं, आपका मन भगवान में लग जाएगा। मैं शब्द लगा रहा हूं, होली एंड सोली। पूर्ण पेन क्या होता है? आप में से कोई बताए तो? ये शब्द पूर्ण क्यों लगा? अब पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूर्ण मैंने कहा नहीं बता सकोगे शायद, टाइम थोड़ा होता है। पूर्ण रूपेण, यस। मैंने आपको कहा भैया ये फकीर मुझसे मांग रहा है तो गरीब, मुझे देना। आपने सारा ही बटवा निकाल के मेरे हाथ पे रख दिया, लो सारा दे दो, जो आप कहते हो ले लो। ये पूर्ण रूपेण। तो हमें भगवान ने क्या दिया है? बुद्धि, मन और तन। तो पूर्ण रूपेण मनसा वाचा कर्मणा, ये हो गया मन वचन कर्म से एक होकर भगवान का बन जाना। कब होगा मन वचन कर्म से एक? जब हम संसार अवलंबी नहीं है और विश्वसनीय नहीं समझेंगे। संसार का कोई प्राणी, कोई पदार्थ रिलायबल, डिपेंडेबल नहीं है। ये गुण आप में आ गया? अरे गौर से देख, ये दिव्य गुण आप में प्रवेश कर गया। ये समझ आपको आ गई कि संसार व्यवहार करने योग्य है, इतबार करने योग्य नहीं। क्यों इतबार करने योग्य क्यों नहीं? क्योंकि ये अवलंबनीय नहीं है, हर चीज तो परिवर्तन में है। तो क्या इसका हम इतबार करें? धोखा खाएंगे, हाहाकार मचेगी। 99% अगर नर नारी दुखी है तो इसका सहारा लेकर। इतनी सी बात भगवान करे, आपको तो समझ आ जाएगा। सबको भगवान ने नहीं समझाई या उनका दिन नहीं आया, तो आपका तो दिन आ गया। आप तो समझ लीजिए संसार विश्वास करने योग्य नहीं, संसार के बनाने वाला विश्वास करने योग्य। इतनी सी बात, बस इतनी सी बात। संसार विश्वास करने योग्य नहीं, संसार के बनाने वाला विश्वास करने, वो विश्वसनीय है। संसार विश्वसनीय नहीं है क्योंकि हर क्षण इसमें परिवर्तन ही परिवर्तन हो रहा है, हर समय इसमें तब्दीली ही तब्दीली हो रही है। इसलिए पहले तो मैंने भूल की, पर अब भगवान की समझ लेकर अब मुझसे ये भूल नहीं हो सकती। अब मेरे भगवान कहते अगर ये बात पक्की हो गई, उसको मेरे को तन मन से करता है भक्ति, वो दिलो जान से, प्राणपन से या पूर्ण रूपेण भगवान की भक्ति करेगा। मन बुद्धि वचन से एक होकर भगवान की भक्ति में लग जाएगा। उसके संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे, या भगवान के शब्दों में न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी। संसार के संकल्प विकल्प उसको नहीं आएंगे, क्योंकि उसने संसार की असलियत को, संसार के रियल एस्पेक्ट को, यथार्थ स्वरूप को जान लिया। संसार के यथार्थ स्वरूप को जान लिया, मान लिया नहीं। मानना होता है दूसरे की अकल से, जानना होता है अपने मन और बुद्धि से। है मानना कुछ और है। हमने दूसरे के जैसे कह दिया, हमने मान लिया। अब जानना अपनी मन बुद्धि से, है अपनी मन बुद्धि से। शाबाश शाबाश शाबाश। तो जिसने जान लिया बस उसका बेड़ा पार है जी। जब संसार का स्वभाव ये है और यही बना रहेगा, सृष्टि का भगवान ने स्वभाव बनाया ही ऐसा है, इसके उल्ट समझना कितनी मूर्खता है। संसार के इसको उल्ट समझ, अपनी बुद्धि समझ लेना।
अब मैं क्या करूं और आप भी क्या करें? भगवान ने 3 गुण बनाए गए और 3 प्रकार के इस दुनिया में इंसान मिलती गए, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। रजोगुणी तमोगुणी की संख्या कलयुग में ज्यादा है और दिन प्रतिदिन ज्यादा होती चली जा रही है। दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे, रजोगुणी जीव बढ़ते जा रहे, तमोगुणी बढ़ते जा रहे दिन प्रतिदिन, और आप जैसे नेक जीव दिन ब दिन घटते जा रहे हैं, डिक्रीजिंग की ओर जा रही है और वो इंक्रीजिंग की ओर जा रहे हैं। वाह, भगवान की इच्छा। खुद भगवान ने कहा 4 अध्याय में, इस योग को आ गया है जवाल। क्या आप दिन प्रतिदिन ये योग छिपता जाएगा? जवाल कर तो और कुछ ना करना, वैसे जवाल का मतलब डाउनफॉल होता है ना। क्या हो रहा है? ये छिप रहा है। ये योग दिन ब दिन भगवान की ओर जा रहा है, जहां से आया है, अर्थात इसके अपनाने वाले बहुत कम होते जा रहे, अर्थात इसकी डिमांड नहीं हो रही, इसलिए सप्लाई भी नहीं होगी। नो डिमांड नो सप्लाई, ये तो पक्का नियम आप जान गए हैं। मांग नहीं तो पूर्ति कैसी? आप अपने समाज में देख रहे हैं, कई चीजों की मांग होती है, भाव बढ़ जाती है, कुछ समय बाद मांग ही घट जाती है, तो जमीन वो चीजें धक्के खाती हैं। इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ी हो, मोर द डिमांड मोर द प्राइस, लेस द डिमांड लेस द प्राइस। डिमांड ही नहीं तो प्राइस क्यों बढ़ेगी? धक्के खाएंगी चीजें। वेल एंड गुड। तो इतनी बात तो आप सब देख लीजिए, आप तो कल्याण कामिनी और कल्याण कामी है। संसार का सहारा छूट गया। संसार का मतलब नाम रूप, और नाम रूप तो और कितने ही है, गिनती में नहीं। जिनके साथ आपका संपर्क है, जिनके साथ आपका डेली रूटीन है, डेली कांटेक्ट है, हाँ, वो तो आपके पास रहेंगे। माताजी, पिताजी, बहन, भाई, पतिदेव, पत्नी, बाल बच्चे, अपनी फ्रेंड्स, मां की ओर से रिश्ते, बाप की ओर से रिश्ते, ये तो रहेंगे, लेकिन आप डिपेंड तो नहीं करते। अब ये हर एक अपना अपना विषय है। अगर आप डिपेंड करोगे, मैं तो अपना कर्तव्य अदा करता जाऊंगा, जो मेरी ड्यूटी है मैं एग्जीक्यूट करूंगा, लेकिन सुख दुख के झमेले से आप नहीं छूटेंगे। सुख दुख से आप रहा नहीं हो सकते, और जब सुख दुख के झमेले में रह गया, आपका मन एकाग्र नहीं हो सकता। एकाग्र नहीं हो सकता तो भक्ति तो कमाई जा सकती नहीं। भक्ति तो एकाग्र मन से कमाई जाती है। दूध कौन सा जमेगा जिसमें ये 3 गुण हो, हैं? तब दूध जमेगा। एक तो उसे गर्म किया गया हो और शीर गर्म हो, ल्यूकवार्म, बहुत ज्यादा गर्म ना हो, ल्यूकवार्म। अच्छा, एक उसमें जामन डाला गया हो, और जामन भी पानी की तरह ना, कुछ गाढ़ा होना चाहिए जामन, नहीं तो नहीं जमेगा दूध। जरा गाढ़ा जामन, हाथ समझेंगे बाबा। और तीसरा, रात को कोई बिल्ली हिलाए नहीं। 3 गुण हो, हाँ, कम गर्म दूध और गाढ़ा जामन थोड़ा सा डाला जाए, हाँ, थोड़ा सा डाला जाए, और रात को हिलाया ना जाए। ये 3 गुण हो गई तो वो जम जाएगा। तो हमारा मन कब जम जाएगा भगवान जी के अंदर? वही 3 गुण। हाँ, जरा बहुत ज्यादा गर्म तो ना हो मन, पर वैराग में गर्म हो। बाबा जी हां, वैराग में गर्म हो। अच्छा, और इसमें हाँ जामन डाला गया हो भगवान का, भगवान के उपदेश का, और हिलाया ना गया हो, संसार की विक्षेपता ना आए। देयर शुड बी नो वेवरिंग एट ऑल। संसार आपको हिलाए नहीं तो किसको संसार नहीं हिलाएगा? मैं या आप, जो संसार पे डिपेंड नहीं करते, संसार के नाम रूपों पर डिपेंड नहीं करते, उनका भरोसा नहीं लेते, उनका मन स्थिर रहता है। उनके लिए भगवान ने कहा है, इरादे का मजबूत, दिल का कवि। दिल कवि का मतलब कुवत से भर जाता है उसका मन, अर्थात उसका मन शक्तिशाली बन जाता है। बेटे शक्तिशाली, बलवान। अच्छा, उनका मन सुदृढ़ हो जाता है। और शब्द पकड़ो राष्ट्रभाषा का, सुदृढ़, दृढ़ भी नहीं, सु साथ लगाइए, सुदृढ़।
अब खूब पक्का। अब ये हर एक का विषय अपना अपना देख लेना। फिर भी कह दूंगा, संसार विश्वास के काबिल नहीं, क्योंकि संसार में परिवर्तन ही परिवर्तन हो रहा है हर समय। जब से भगवान ने सृष्टि बनाई, ये नहीं कि अब या कल युग में ना, जब से सृष्टि बनाई है परिवर्तन। सतयुग वाले सारे जानते थे, इसलिए वो तपस्वी बने। मैंने पहले कहा, वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। त्रेता में चौथाई आदमी के ऊपर अज्ञानता पड़ गई, द्वापर में अद्धो अध पर अज्ञानता पड़ गई, कल युग में तिहाई पर अज्ञानता पड़ गई, सतयुग के उलट, और चौथाई आप जैसे भगवान के प्यारे बनती जो इस अज्ञानता पर्दे से बच जाती। और ये चौथाई भी दिन प्रतिदिन क्या कम होती जाएगी। चौथाई जब कम होके थोड़ी रहने लग जाए तब भगवान का अवतार होता है। 1/4 रह जाएंगे सिर्फ रब दे प्यारे, और उनमें भी और कम होने लग जाए। ये अंधेर जब देख पाता हूं मैं तो इंसान की सूरत में आता हूं। तब भगवान कहते मैं मजबूर हूं क्या दिव्य रूप धारण करने के लिए। पहले ही चौथाई है भगवान के प्यारे, उस चौथाई में से भी कम होने लग गए। तो अब हर एक मैया, बेटी, बुजुर्ग भाई जो अपनी खुशी से आ रहे, कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता इधर आने के लिए। कोई भी, चाहे कितना नजदीकी रिश्ता खून का क्यों ना हो, आप अपनी खुशी से, जिनको हम कहेंगे वॉलंटरली, स्वयं या तशरीफ लाते हैं। तो देख लीजिएगा, संसार पे डिपेंड तो नहीं करते। कैसी अजीब बात है मेरे भगवान की, रहना परिवार में, मां बाप, बहन भाई, पति पत्नी के साथ, हां बाल बच्चों के साथ, और डिपेंड न करे। यह पहली शर्त है, भगवान की पहली शर्त, कि इनका भरोसा नहीं लेना। क्यों? फिर वहीं आ जाऊंगा, क्योंकि ये चलायमान है ना, ये टिकती तो है नहीं। भरोसा तो लिया जाता है, जो चीज टिकी हुई हो, जो चीज ठहरी हो, उसी का भरोसा लिया जाता है ना। मां को आप प्यार करना चाहती हैं, हाँ। आलिंगन करना चाहती हैं, हाँ। तो फिर तो मूर्खता कर रही है। मां तो भी चल, गली से चल के घर में आ रही है, घर में आ जाने दे, अच्छा काउच पे बैठ जाने दे, फिर तो लिपट जाना। हाँ, जबकि मां एक मूवमेंट में है, चलती आ रही है अपनी धोती संभालते हुए, कभी ये लड़ पकड़, कभी ये लड़ पकड़, और आगे आ रही है, तब तो लिपटेगी। मामा धिया दोनों गिरेंगी ना, रास्ते में नहीं। जो चीज चलती हुई हो उसको कैसे पकड़ोगे? बिठा लो ना ये अपने मन में। जो चीज इन मोशन, मोशन में गए, चल रही है, उसको आलिंगन कैसे करोगे? उसको बैठने दो। संसार कभी नहीं बैठ सकता। संसार को शाप मिला हुआ है, चलते रहो और आगे बढ़ो। चारे रीति, ये उनके शब्द है भगवान के, चारे ए रीति, और चलो और आगे चलो, और आगे चलो, और बढ़ो, फॉरवर्ड, स्टिल फॉरवर्ड, स्टिल फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, स्टिल फॉरवर्ड, मोर फॉरवर्ड। क्या पकड़ोगे इसको? क्या इसका आलिंगन करोगे? इस संसार की एम्ब्रेसमेंट भी आप क्या करोगे? जो चीज एवरी टाइम इन मोशन, कभी ये बैठती तो है ही नहीं। संसार की कोई चीज नहीं बैठती। अपने दिन पूरे करने आएंगे, एक विशेष काम किया, दिन पूरे करने से बाजार में आप गए हैं, बाजार में क्या काउच पड़े आपके बैठने के लिए? बाजार में क्या कुर्सी पड़ी है गद्दे वाली जिसमें आप बैठेंगे? नहीं, खड़े खड़े रुपए दो, चीज लो, थैला भरो, घर की हो। बाजार में नहीं बैठ सकती, आपको काउच नहीं है, कोई आपका कोई ड्राइंग रूम थोड़ा है बाजार। बाजार इज आफ्टर ऑल बाजार, एंड ड्राइंग रूम नो डाउट ड्राइंग रूम। हां, तो आइएगा, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अगर ये बात नहीं बैठी तो आप अपने वैर कमा रही हो, अगर आपने बिठा ली है तो फिर आप अपने मित्र हैं, आप बड़ी दाना है। भाई इतनी बात कोई नई बात थोड़ी है, संसार का स्वभाव ऐसा है। हमने इसको इसी रूप में देखना है जैसे ये है, हमने इसको इसी रूप में देखना है जैसे ये है। संसार क्या है? परिवर्तनशील। शील मैंने स्वभाव। इट्स नेचर इज कांस्टेंट चेंज, इट्स नेचर इज कांस्टेंट चेंज, लगातार चेंज चेंज चेंज।
हम नहीं पकड़ेंगे इसको। फिर क्या होगा? भगवान की ओर हमारी मन बुद्धि झुक जाएंगी, जो गीता में भगवान थके ही नहीं कहते हुए, तो मन अपना परमात्मा में लगा, खुद ही हो खवत छोड़ मत जी जला, बार बार कह रही है। तो मन बुद्धि मेरी ओर लगा दे, बार बार आपके दीवारों पर भी लिखवा दिया गया, मन मना भाव, मन को मेरी ओर मोड़ दे, मन को कहीं और नहीं। अगर ये बात बन गई, मन बुद्धि भगवान की ओर लग गई, फिदा मुझ पे कर दानिशो, दिल दर्श मैंने बुद्धि और दिल मैंने मन महाराज जी को सौंप दिया है उनकी, अब उन्हीं को दे दिया गया। हाँ, अब आप दिन रात भक्ति करेंगे, आपका मन एकाग्र रहेगा, आपकी बुद्धि ठहरी हुई रहेगी, स्थित रहेगी, टिकी हुई रहेगी, स्टेडफास्ट रहेगी, किसी की मजाल नहीं आपकी बुद्धि में कोई तब्दीली ला सके, हिला सके, आपके मन में वेवरिंग ला सके। अगर ये अवस्था बन गई, संसार को सही रूप में समझ लिया गया, अब आपका मन नहीं लगेगा। मेरी भगवती, भले ही नारी चोला है, भले ही आपका मन नरम होता है बाय बर्थ, लेकिन महाराज जी के ज्ञान को लेकर और दुनिया के असलियत को समझकर अब आपका मन बहुत ही फास्ट हो गया, बहुत ही स्ट्रांग हो गया, फास्ट एंड स्ट्रांग। ऐसा पक्का कर देती है मेरे भगवान की कृपा भी तो हो रही है ना। अगर आप पर कृपा होती तो भगवान आपको बुलाते क्यों? आप अधिकार नहीं है, आप अधिकारी है। कभी कभी आप ऐसा बच्चों वाला प्रश्न करती हैं, हम अधिकारी भी हैं, अधिकारी नहीं होते तो भगवान बुलाता क्यों? अगर मैं जाता समाज में और किसी धर्म स्थान में, शायद आप अधिकारी ना होते। देखो फर्क, मैं नहीं गया, भगवान ने दिव्य प्रेरणा देके आपको ले आए हैं, तो यू आर डिजर्विंग। वो बड़ा अंतर है, मैं जाता कुछ और था, आप आए गए ये कुछ और है। कुआं चल के जाए ये कुछ और है, प्यासा चल के कुएं के पास आए ये कुछ और है। सजनों, ये बिल्कुल बड़ा भारी अंतर है। भगवती ये पढ़ी लिखी, हाँ बाबा, ए एजुकेटेड, हाँ बाबा, कितना अंतर है कुएं के चल कर जाना और प्यासे का कुएं के पास आना। तो आप प्यासे न होते तो कुएं के पास क्यों आते? तो आप अधिकारी न होते तो मेरे महाराज जी अपनी वाणी सुनने के लिए आपको प्रेरणा क्यों देते? इसे बोलते हैं डिवाइन इंस्पिरेशन। गॉड हैज इंस्पायर्ड यू। इंस्पिरेशन कहां से आई? भगवान से। अच्छा, तो ये ना कहा करो हम अधिकारी नहीं है, हम अधिकारी है। आपका यहां आना ही बता रहा है कि आप अधिकारी हैं, वरना मेरी देवी आप ना थे, आपका दिल ही नहीं लगता, भगवान प्रेरणा नहीं देते। आप ये समय कहीं और गुजारी होती संसारिक रूप में। तो आज के बाद ये इस प्रश्न को आप अंतःकरण से स्पर्श ना होने दें, इसके सदा के लिए गेट आउट कर दें और आगे ले। मैं फिर वहीं खड़ा हूं। भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे भक्त के लिए संसार का सुख दुख एक समान है। फॉर दैट लकी सोल प्लेयर एंड पेन ऑल दी सेम। हाय हाय, प्लेयर एंड पेन ऑल दी सेम। उसके लिए प्लेयर नहीं है, पेन नहीं है। हां, अब ये कैसे हो? ये अवस्था जल्दी कैसे बनाए? वो बातें मेरे से ना सुनो, उसमें देर लगती है। मैंने वो बतानी, तो गृहस्थी हो आप, तपस्वी नहीं हो, आप विरक्ति भी नहीं हो, घर छोड़े हुए नहीं हो, आप घर पकड़े हुए गए, आप उस अवस्था में नहीं है। इसलिए भगवान ने आखिर में ये गुण बताया है, पहले नहीं कहा। कितने चालाक है भगवान, कितने नटखट है। पहले गुण नहीं कहा, आखिर में जाके कहा। जब भक्ति का ये चैप्टर संपूर्ण होने लगा, कवि दिल का आजाद घर बार से, पहले नहीं कहा कि डरी ना जाए, घबराई ना जाए। आखिर में जब इस चैप्टर को फिनिशिंग टच देने लगे, तब जाके कहा आजाद घर। आप आजाद घर बार से नहीं, लिपटे हुए घर बार से आए मेरे रब्बा। आप घर बार के साथ लिपटे हुए गए, चिपटे हुए नहीं कह रहा। शुक्र मनाओ, मैं लिपटे हुए कह रहा हूं। जो चीज लिपटी हुई वो कुछ और चिपटा होती है, लेवी लगा के किस चीज को यूं चिपटा देना। हाँ, और लिपटा हो तो खुश चीज को उसके ऊपर ये यूं कर देना। लिपटी चीज को तो हम हटा भी सकते हैं,
आप लिपटे हुए हैं। अच्छा, कम ऑन। इसलिए मैंने वो तरीके नहीं बताने जो महापुरुषों ने उनके लिए बताए, तपस्वी थे, विरक्ति थे, वनवासी थे। आपके लिए वो तरीके बताए जाए जो जल्दी जल्दी काम आए, जल्दी जल्दी फटाफट काम आए। है जी, आजकल के भक्त है ही ऐसे, क्या करें। आजकल की जैसे मेरी बेटियां बार मुखियां रजोगुनी, हाँ इनकी 6-6 महीने मंगनी, बकवास। आजकल वक्त ही आ गया है, चट मेरी मंगनी ते पट मेरा ब्याह। आजकल 6-6 महीने कौन डालेगा, किसके मन में सब्र है। वो हमारा वक्त गुजर गया, वो हमारी मां का वक्त था, दादी का वक्त था। अब नहीं, अब तो अगर ज्यादा से ज्यादा आज सोमवार मंगनी कर दो तो अगले सोमवार से पहले शादी कर दो, तब तो संभव हो सकेगा। वो वक्त और था, आज तो चट और पट हर काम यही हो रहा है। सब्जी चटपट, चीजें ऐसी बन गई है, कुकर बन गया, हर चीज बन गई, आपके फ्रिज बन गई, हर चीज बन गई, जो क्या साबित करती है, चट मेरी मंगनी तो पट मेरा ब्याह, चट मेरी सब्जी तो चट मेरी रोटी, चट मेरी ये तो चट मेरा वो, चट, सब कुछ चट 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 चट, एवरीवेयर यू प्लीज सी एंड परसीव। और बड़ी जल्दी आगे आ रहा, मैं और आप चले जाएंगे, जब ये टंटे भी नहीं रहेंगे शादी शुदियों के। मैं कुछ कुछ देख रहा हूं, बड़ी जल्दी शादी हो जाएंगी। है कोई नहीं, शादी के बाद मंगनी हुआ करेगी, शादी के बाद मंगनी है। अगर दाना तो समझ जाओ, पहले शादी पर मंगनी बाद में होती रहेगी। भी किसने देखा, छोड़ो परे, पहले आप शादी कर लीजिए, हाँ फिर आप मंगनी मुंगनी कर लवेंगे। मतलब रस्में बाद में करते रहेंगे, पहले शादी हो जाए। वक्त ये आ रहा है। और ये जो बारात बरूद जाती है और हजारों रुपया बर्बाद होता है, बिल्कुल भी नहीं। बस वक्त वो आ गया जो अभी आपको नजारा नजर आ रहा है। क्या आजकल वो लंच लूच बकवास हो गई, आजकल तो ब्रंच है। आजकल वक्त ही ब्रंच का आ गया। बस थोड़े से बुलाए और थोड़े से कुछ किया, ज्यादा नहीं करना, और चट। तो मुझे भी जमाने को देख करके वो तरीके साधन बताने चाहिए जो व्यास जी ने चटपट बताए। क्योंकि आप लोग लिपटे हुए हैं ना बेटे, वो ज्यादा गंभीरतापूर्ण मेरे जैसों के लिए जो होल टाइम डिवोटी है, आप पार्ट टाइम है। मैं ठीक कह रहा हूं मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, आप लोग पार्ट टाइम डिवोटी है। हमारे जैसे होल टाइम होते हैं, दिन रात खपते ही यही है, दिन रात लगन भी यही है। शाबाश शाबाश शाबाश। तो आप मस्तक देख के ही तो टिक्का लगाया जाता है ना। और मैं आपको एक तरीका बताऊं कि चटपट हो जाए। प्लेजर पेन यानी सुख और दुख जो संसार के माने हुए वो हमारे लिए बराबर हो जाए। कब? मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह के आगे जा रहा हूं, कोई भी चीज लेनी होगी कुर्बानी करनी पड़ेगी। जब आप ग्राहक बनते हैं, हाँ, जब आप कोई चीज लेना चाहते हैं, जो लेने चाहे वो ग्राहक हो गया ना, हाँ, उसे कुछ कुर्बानी करनी पड़ती है। अपने खून पसीना की कमाई का कुछ धन निकालना पड़ेगा। निकालो मेरे बच्चे, अपना पर्स निकालो, अपनी चेन को अनचेन करो, चेन को अनचेन, हाँ खोलो चेन को, हाँ निकालो, चाहे नया नया नोट है, निकालो निकालो निकालो, नया नया नोट निकालो। ये नहीं कि नया नोट है मैंने खर्च नहीं करने, तो वह रखने का फायदा क्या हुआ। निकालो, निकाल लिया। अब ये कुर्बानी ये आपको कब मिले? 30 दिन आपने लगातार दफ्तर में काम करके ये आपको पे मिली है। अब ये कुर्बानी, अपनी कुर्बानी दो, दुकानदार अपनी कुर्बानी देगा। मतलब सिद्धांत क्या है? जब भी कुछ लेना होगा आपको कुर्बानी करनी होगी। अब हम क्या लेना चाहते हैं? भगवान से सब कुछ लेना चाहती हैं। मैं क्या पूछूं आपसे, हम भगवान से क्या लेना चाहती हैं? सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाला सुख, सदा रहने वाला चैन और करार। अच्छा, ये कोई नहीं दे सकता सिवाय नारायण हिमसेल्फ के। सुन मेरी देवी सुन, ये मोनोपोली है, एकाधिकार है। अंग्रेजी मोनोपोली बोलते हैं बच्चे, और अपनी भाषा में कहेंगे एकाधिकार। जो सेवाएं उनके और कोई ना दे सके तो एकाधिकार हो गया। इकोनॉमिक्स में मोनोपोली कहेंगे। जैसे हमने रोटी के लिए रोजी कमानी है,
रोजी का नहीं। हाँ, तो फिर हम लोग पोस्ट ऑफिस नहीं खोल सकते, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली है। हम ये रेलवे लाइनें नहीं लगा सकते कि हम रोटी कमा ले, रेलवे लाइन अपनी नहीं लगा सकते आप, गवर्नमेंट की मोनोपोली है, केंद्रीय सरकार की ये मोनोपोली है। अच्छा, जो पब्लिक मैन ना कर सके और गवर्नमेंट का अधिकार, उसे बोलते हैं एकाधिकार, सिर्फ एक का अधिकार और दूसरे का ना हो। तो इसी तरह पूर्ण शांति भगवान जी का अधिकार है, जिसको डिजर्विंग समझे उसी को दे। ये तीन जो गुण है ना, या तीन जो ताकतें हैं ना, ये भगवान ने अपने हाथ में रखी है। जब किसी स्टेट में नई गवर्नमेंट बनती है, शायद कभी पढ़ा हो, ये सुना हो तो, हाँ, उसमें चीफ मिनिस्टर अलॉट करता है पोर्टफोलियो, बोलते हैं मेरे बच्चे, अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर अलग अलग। तो कभी देखता है कि ये फाइनेंस, ये जो रुपए पैसे का मिनिस्टर, ये किसको बना, मुझे काबिल विश्वास कोई नजर नहीं आ रहा। ये सारे मिनिस्टर खाऊ यार है, खाऊ यार, खाऊ यार। और अगर मैंने इन्हें फाइनेंस का बना दिया, हाँ, तो ये तो कम खराब हो जाएगा। तो ऐसे फिर चीफ मिनिस्टर क्या करता है, वो अपने पास पोर्टफोलियो, बोलती बेटे, वो अपने पास रख लेता है कि ये भाई मेरे पास रहेगा, जब कोई मैं अधिकारी देखूंगा तब उसके हवाले करूंगा, अदरवाइज ये महकमा मेरे पास, ये महकमा मेरे पास, दो तीन महकमे अपने पास रखे जाते हैं। ये क्या करूं, मुझे कोई नजर भी तो आया ना। अच्छा, कमान, भगवान ने 3 पोर्टफोलियो अपने पास रखेंगे। जब से सृष्टि बनी अब तक भगवान को कोई नहीं नजर आया क्या अधिकारी, वो जाने, उनका काम जाने। बिटिया और मैं क्या बतलाऊं इसके बारे में, जितना मुझे भगवान ने बताया मेरे से उतना जान लो, तो मेरे ख्याल में हम दोनों का कल्याण ही हो जाएगा। जितना मुझे प्रभु ने बता दिया उतना ले लो, कल्याण कल्याण। अब ये तीन पोर्टफोलियो भगवान ने अपने पास रखे हैं। सुनिए बाबा, बता, जीवन और मरण का महकमा भगवान के अपने हाथ में है। ना समझ आया तो मुझसे पूछ लो। ये पोर्टफोलियो भगवान ने आज तक किसी के हाथ में नहीं दिया है, आज तक। अगर आज के बशरम और बेहया मेरे पढ़े लिखे ये कहे कि हम शादी के बाद बच्चे बना लेंगे, कोई मेरी बांझ बेटी ना होती, कोई मेरा बांझ भैया छाती पे मुक्के मार के ना मरता। अगर ये बकवास जो 16वें अध्याय में भगवान ने नास्तिकों की है, क्या वो बकवास क्या करते हैं, करें मर्दो जन मिलके जब मस्तियां, इन्हीं मस्तियों से वो सब हस्तियां, गलत। अगर भगवान का इशारा ना हो तो उत्पन्न नहीं हो सकता बेटे, प्रोडक्शन नहीं हो सकती अगर महाराज जी इशारा ना करे तो नहीं हो सकती। बच्चे भले ही आके पढ़ लिखे बकवास करते हैं, 2 ऑपोजिट सेक्स मीट एंड द जनरेशन इज देयर, नो, लाख करते रहे, नहीं हो सकता। पेट भरे वो जो मर्जी हो जाए, नहीं हो सकता। दुर्योधन की कहानी महाभारत में पढ़ लो। अगर व्यास जी अपनी ओर से न तप देते तो ये नहीं हो सकता था, है ये नहीं बात बन सकती बेटे। तो जन्म और मरण भी, मरण का महत्व भगवान के हाथ में, जन्म का महत्व भगवान के हाथ में। ये दोनों महत्व जिस दिन से सृष्टि बनी है उस दिन से लेकर फ्रॉम दिस वेरी डे आगे की जाने मेरे कृष्ण, जाने हमारे भगवान। अच्छा बाबा, दूसरा महत्व कौन सा, कर्मों का फल भगवान के हाथ में। वाह, कर्मों का फल आपके दादाजी के हाथ में नहीं, आपकी दादी के हाथ में नहीं है, ना पिताजी के हाथ में है, ना नानी के हाथ में, और ना ब्रह्मा विष्णु महेश के हाथ में। कोई 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 जो इच्छा नंदलाल की, कर्मों का फल भगवान ने अपने, ये महकमा पोर्टफोलियो अपने हाथ में रखा। जैसे मेरे का लाइफ और डेथ का महकमा भगवान ने अपने हाथ में रखा, इस तरह कर्मों का फल का महकमा, कर्मों के फल का, कर्म करने का अधिकार तो हमें दिया है। ओए होए ओए होए ओए होए, कर्म करने का अधिकार हमें दिया, लेकिन कर्मों के फल का अधिकार किसी को नहीं दिया। तुझे काम करना है वो मर्देकार, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। याद रखना, ये महकमा किसी को नहीं दिया भगवान ने। अच्छा बाबा, आप तो तीसरा महकमा बता कौन सा, पूर्ण शांति का महकमा भगवान ने अपने हाथ में रखा।
ये पोर्टफोलियो भी भगवान ने किसी को आज तक नहीं दिया। जब से सृष्टि बनी है बेटी, तब से लेकर अब तक। बाबा एक बार फिर दोहरा दे, जरूर 100 बार दोहरा लो। जन्म मरण का महकमा, जन्म मरण का महकमा उर्दू बोलता है यार विभाग। जन्म मरण का विभाग किसके हाथ में? भगवान के हाथ में। अच्छा, कर्मों के फल का विभाग किसके हाथ में? भगवान के हाथ में। और पूर्ण शांति का महकमा किसके हाथ में? भगवान के हाथ में। ये तीनों महकमे आज तक भगवान ने अपने हाथ में रखे। अच्छा, ये किसी के हाथ में नहीं दिए। अच्छा, तो अब हम ले चटपट जो हमारा मन इससे प्लेजर और पेन, खुश सुखी और सुख और दुख से ऊपर उठ जा। हाँ, कुर्बानी करनी पड़ेगी। फिर मैं खड़ा हूं वहीं के वहीं। आप ये समझते मैं आगे निकल जाऊं? नहीं बेटे, खड़ा हूं वहीं। कुछ लेना गए तो पहले अपनी ओर से कुर्बानी करो, पहले कुछ दो। अगर आप लेना चाहती हैं मेरे प्रभु से, कुछ दो। मालिक को क्या दे? मालिक तो सर्वसमर्थ है। ठीक कह रहे, बड़ा अच्छा प्रश्न। मालिक तो आखिर सर्वशक्तिमान है, उनको हम क्या दें? नहीं, फिर भी जो नियम तो नियम ही है ना। मालिक को क्या दे? आपको हैरानगी होगी जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। जो भूल से अपने अपना माना है तो मालिक का, पर भूल से अपना मान लिया, वो मालिक को दे दो। हाय काय 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 काय, है तो मालिक का, सब कुछ मालिक का, लेकिन हमने भूल से अज्ञानता से अपना मान लिया, वो भगवान को दे दो। जो हमने अपने माने, मुझे सौंप दे सब काम बेदरंग, उठर्जन हो मसरूफे जग। सौंप दे, हमने अपना मान लिया ना, आप भगवान को सौंप दे। जो अपना मान लिया भगवान को सौंप दे। अच्छा, ये तो बहुत लंबा चौड़ा बात चल पड़ी, मैं इतना नहीं विस्तार नहीं करूंगा। मैं तो एक बात करूंगा, ये तो बड़ा विस्तार किया महापुरुष व्यास जी ने इसको, पर बड़ी विस्तार पूरक अपनी लेखनी चलाकर सफल किए। भगवान को सौंपना जो गलती थी तो भगवान की, पर हमने भूल से अपनी मान ली। हमने भूल से अपनी मान ली। पर उन्होंने, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात लेता हूं, क्या? सौंप दो। छोटा सा शब्द है, पर इसने कितना हैरान कर रखा है आज के नर नारी को, कलयुग में खासकर। ध्यान से सुनना जरा, ये कान में के द्वारा जाकर मन में बैठ जाए ये बात जो मैं बताने जा रहा हूं, तो आपके लिए अभी 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 एट दिस वेरी मोमेंट सुख दुख बराबर हो जाएंगे। एट दिस वेरी मोमेंट है, तत्काल, अपनी भाषा में कहेंगे तत्काल सुख दे के एक समान। क्या? ये छोटा सा शब्द है, इसने बहुत इंसान को हलाक किया, बहुत बर्बाद किया। छोटा शब्द, कामना, इच्छा, जो छोटा शब्द है। अगर हम सुख दुख में बराबर रहना चाहती हैं तो अपने आप को समर्पण कर दे भगवान के। क्या मतलब? मेरे मालिक, आज के बाद पूर्ण रूपेण मैं आपका हूं, अर्थात मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं। ध्यान से सुन लो, अगर ये असंभव नजर आता है तो मेरे पर प्रश्न करो, अटैक करो मेरे पर। समर्पण यही है, भक्ति का पहला स्टेप यही, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, कि प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। मतलब इन अदर वर्ड्स, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, मेरी अपनी यानी इंडिविजुअलिटी, पर्सनैलिटी, इंडिविजुअलिटी, पर्सनैलिटी, मेरा अपना व्यक्तित्व, ओए मेरे रब्बा, मेरी अपनी शख्सियत आज की बात बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो कुछ मैंने अपनी इच्छा की थी या कामना की थी, वो आपके श्री चरणों में समर्पित, और पूरा रपेन समर्पित का मतलब मैंने इसको वापस नहीं लेना, पूरा रपेन समर्पित आपको दे दी गई, आपको हवाले कर दी गई। मेरी कोई इच्छा नहीं, ध्यान देना, मेरी कोई इच्छा नहीं। अगर हम भगवान के प्यारे गए तो अपनी इच्छा नहीं रख सकते हम।
रखनी चाहिए भी नहीं। प्रेम में तकाजा भी यही है बेटे, प्रेम का तकाजा भी यही है। हाँ, क्यों? प्रेमी कौन? प्रेमिका कौन? ये तो आप शारीरिक प्यार को कर लेती हैं, ये प्रेम रूप नहीं। यथार्थ रूप में जीनियन एंड रियल लव क्या होती है? प्रेमी सदा देना ही जानता है, लेना नहीं जानता। याद रखना, जो तो प्रेमी है, जो तो सच्चे मेरे भगवान के प्यारे हैं, वो देना जानेंगे, लेना नहीं जानेंगे। समर्पित करना जानेंगे, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, सब कुछ आपका, सब कुछ आपका, सब कुछ आपका, सब कुछ आपका। मेरे कुछ नहीं, मेरे मालिक, ये सब कुछ आपका है। जो कुछ है सो तोड़, जो कुछ है सो तोड़। जैसे शादी के बाद आप सब कुछ कहते श्रीमान जी, ये सब कुछ आपका, जो कुछ मैं लाई हूं ये सब कुछ आपका, ये काया नख से शेख तक ये सब आपकी है। हाय, और ये पासबुक पकड़िए, मेरे मां बाप ने एक ढेला भी नहीं लिया जो मैं 10 साल कमाती रही हूं, ये सब आपका। हाय, मुझे 4,000 रुपया पर मंथ मिलता रहा है, 48,000 मुझे साल का मिला है, 10,000 मैंने कमाया, ये देख लो कितने 4 लाख की तरफ है। ये सब कुछ आपका है। जब ये बात बन जाती है, अब मुझे बताना और आप भी समझना, किसे कहते हैं खुशी और किसे कहते हैं गम। क्या रहा प्लेयर, व्हाट इज प्लेयर, व्हाट इज पेन। जब स्टैंडर्ड इतना कर लिया, मेरी कोई इच्छा नहीं, आई वॉन्ट नथिंग, मैं कुछ नहीं चाहता मेरे मालिक, मुझे आपका दिव्य प्रेम चाहिए जो आप दिन प्रतिदिन देते जा रहे हैं। प्राभक्ति आप प्रदान कर रहे हैं, प्राभक्ति वो आप प्रदान कर रहे हैं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस यही मेरे बढ़ती रहे, यही दिन ब दिन ऊंची निकलती जाए। अब आपके लिए खुशी और गमी बराबर, ध्यान रखना बच्चे, वरना नहीं, ये पटा चटपट हो गया। मैं वो बातें दूसरी नहीं कर रहा। अभी अगर मान लीजिए मेरी कोई इच्छा नहीं मेरे प्रभु, यही मेरे भगवान ने कहा है, क्या मेरे से मेरी भक्ति मांगने से पहले, कोई मेरे से, चलो 15वां अध्याय, मेरे से मेरी भक्ति मांगने से पहले, हाँ इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम। पहले जो कुछ तूने जाल बनाया, मैं और मेरे कपड़े कट के इनको पढ़िए। 15वां अध्याय शुरू में शर्त लगाई, फिर आके मेरे पास आ जा, कहे मुझको परमेश्वर की अमा, प्रभु मैं आपकी शरण लेता हूं। ये कौन कहेगा? जबान, बत्ती दांत नहीं, मन कहेगा। मन कहेगा मैं आपकी शरण लेता हूं, मैं आपकी शरण लेता हूं। आज से कई वर्ष पहले जब मैं शुरू प्रचारक बन के आया था, तो हमारे अंबाला सिटी में एक दुर्घटना हुई थी। क्या? बारात आई थी और किसी सराह में टिकी हुई थी, जहां ट्रंक बनाती है वहां कोई सराह, पत्नी क्या नाम है उसका, तो वही बारात टिकी थी। और हमारे दूल्हा जी बड़े साई धज के वहीं रह रहे थे और बड़ी खुशियां थी। अब पहले उनको वहीं ठहराया गया, अब वो तैयारी तो भी कर रहे थे, उधर लड़की वाले भी कहते अब तैयार हो जाओ भाई, तुमने आना है और हमने रास्ते में आपको वेलकम करना है, ये सब समधी का मिलाप होगा। ये सब हो रहा था कि रंग में भंग पड़ गया, बड़ा बुरा भंग पड़ा कि पुलिस को बीच में आने की नौबत आ गई। काफी पुलिस आई, वरना कई कत्ल हो जाते, लाशें हो जाती वहीं। क्या? वह एक लड़की आई, लड़की का बाप आया, लड़की के 4 भाई आए और उनके नगर वाले और भी 8-10 आए, बहुत संभल के आए कत्ल करने के लिए। लड़की ने शोर मचा दी, मैं इनकी पहली पत्नी हूं, इसने मुझे भी धोखा दिया है। हलचल मच गई। उन्होंने तो कुआरा शो किया था, किसकी शादी को नहीं हुई, तो फिर नई लड़की को, ये मेरी दूसरी बहन को धोखा देने आया, ये ऐसा ऐसा। अब लगाइए अंदाजा बारात का क्या हाल होगा और क्या उस वातावरण में क्या होगा, उधर लड़की के हां क्या बीत रही होगी, क्या बुरा हाल होगा। तो हम भगवान को हर मंदिर, धर्म स्थान, गुरुद्वारे इत्यादियों का, तीर्थों का यही हाल हो गया है। हम जाके कहती तो है मालिक मैं तो तेरा हूं, और मारे थप्पड़ हमारे मुंह के ऊपर कि अनेकों का बना हुआ है, अब तो मेरा बनने आया।
हम मुंह से बकवास कर देती है, मात पिता तुम मेरे शरण पड़ू। जैसे आया दूल्हा ये कहने के लिए, मैं तेरा पति तू मेरी पत्नी, और मार थप्पड़ नालायक। पहले तो मुझे भी यही कहता था कि तू मेरी पत्नी मैं तेरा पति, और मेरे साथ तो विश्वासघात किया। इसे बोलते हैं विश्वासघात। आप वो दूसरी मेरी एक बहन को तबाह करने आया है, मैं तुझे बताती हूं। ये देखो इसकी गंदी गंदी फोटो जिसने मेरे साथ खिंचवाई। हाय भांडा वो फोड़ा। तो उस बरातियों को पुलिस ने बड़ी मुश्किल से निकाला, बड़ी मुश्किल से। शपा लड़की मिलेगी उनको खाक, पानी तक नहीं किसी ने पूछा। जो दिया हुआ था वो भी छीन लिया गया, और उन्होंने कहा जितनी जल्दी उस खाली कर दो सरा को। तो हम जो भगवान की शरण लेती हैं, पहली शरण छोड़ दी जो हमने गलत मलत ले रखी थी, इसकी उसकी या की वहां की नहीं। हमने बाकी भी शरण ली, भगवान को धोखा देने चाहती है ना, इसलिए आमतौर पर धर्म स्थानों जाने वाले तरक्की नहीं करते। कोलू के बैल की तरह बेचारा 3-3 4-4 घंटे चक्कर काटता रहता है। जब आंख के खोपे खुलती है तो अपने आप को वहीं पाता है। जब आंख की पट्टियां खुलती है तो कोलू का बैल क्या होता है, वहीं के वहीं। जहां से वो स्टार्ट हुआ था वो देखता है मैं वहीं खड़ा हूं। फिर इस तरह हम लोग वहीं के वहीं रह जाती हैं, तरक्की नहीं कर पाते। तो आपके लिए तो भगवान ने इतनी चोटी का उपदेश गीता के माध्यम से दिया है, और ये कह रहे हैं कि मेरे भक्तों को सुख दुख एक समान होता है, और यही दुनिया में बड़ा भारी मसला है सुख का दुख का। फिर ये कैसे हाल लो, सौंप दो अपने आप को, मेरी कोई इच्छा नहीं। आई भगवान जी जो आपकी, जब मैंने अपने आप को पूर्ण पेन समर्पित कर दिया, होली एंड सोली सरेंडर्ड, हाय बिल्कुल मैंने अपने आप को दे दिया, मेरी कोई इच्छा नहीं। अगर ये पूर्ण पेड़ दे दिया, मन चारों ओर से हट जाएगा और एक में एकाग्र हो जाएगा, एक में, और उन्हीं की मधुर स्मृति बार बार आने लगेगी। हाँ, अब जो कुछ भी सामाजिक रूप में शारीरिक रूप में होता रहे, ऑल द सेम टू यू। अब क्या सुख क्या रहा, दुख क्या रहा? मानने का नाम सुख था, मानने का नाम सुख नहीं, चाहने का नाम सुख। हमारा मन ऐसा चाहता था, ऐसा 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 ऐसा, वो चाहने खत्म कर दी। और हमारा मन चाहता था ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, दोनों तरफ चाहता, ऐसा ऐसा चाहता था, और ऐसा ऐसा चाहता, ऐसा ना हो, 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 ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। चाहना टू बोथ साइड, प्लेयर में भी चाहना है और पेन में भी चाहना है। पेन में ये चाहना कि ऐसा सा ना हो, और प्लेयर में ये चाहना कि ऐसा सा हो। कैसे हो? जो मेरे अनुकूल हो, जो मैं चाहती हूं ये होता रहे, और जो मेरे प्रतिकूल है ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो। भगत ने जारी काट के दी, मेरी कोई इच्छा ही नहीं, जो आपकी इच्छा वो मेरी इच्छा। इसे बोलते हैं राजी बार रजा। दाता जो भी जिसमें मेरा भला आपने तो वही करना है, तो मैं उसी को ही समझूंगा कि यही मेरी इच्छा है, जो आप करेंगे वही मेरी इच्छा है। लो मेरी बेटी, नो प्लेयर नो पेन। होता है जो होता है होने दो, परवाह को नहीं उसको। पहले जरा सी घटना घटती थी तो आपका कलेजा मन और बुद्धि को लेकर के हिल जाता था। अब जो मर्जी होता रहे, जो मर्जी बनता रहे, ठीक है मेरे दाता मैं संतुष्ट हूं, ठीक है मेरे इष्ट देव मेरे भगवान कृष्ण मैं बड़ी संतुष्ट हूं, जो भी आप कर रहे हैं इसी मेरी भलाई, इसी मेरी बेहतरी है। अब आप भगवान को गिला शिकवा शिकायत बिल्कुल नहीं देंगे, आपका तवाज़ुन बना रहेगा। जैसे भी हो रहा है, ठीक है मेरे प्रभु मेरे इष्ट देव जी, आपने जो भी करना है मेरे भले के लिए करना है। मार दी खुदी, कर दिया खुदी का कचूंबर, निकाल दिया या मूली कुतरा करके रख दिया, मेरी कोई इच्छा ही नहीं। ऐसे जीव बड़ी जल्दी भगवान की जात में समा जाती हैं। ऐसी मेरी देवियां बड़ी जल्दी तलीन हो जाती है मालिक की जात के अंदर। कोई इच्छा नहीं तो मन की बार मुख्ता खत्म, अर्थात जो टेंडेंसी माइंड की आउट गोइंग की थी, नो आउट गोइंग। हमेशा मन अपने में रहेगा, हमेशा मन अपने में रहेगा, है मन बिल्कुल अपने में।
जैसे हमारे वक्त शॉपिंग पिताजी करते थे या हम करते थे, देवियां शॉपिंग नहीं करती थी। आप बाजारों में नहीं जाती थी, मेरी बकवास नहीं कर रहा, सच्चाई कह रहा हूं। मैं 1940 की बात बता रहा हूं। नारियां शॉपिंग नहीं करती थी, नर शॉपिंग करते थे। नारियां कमाती नहीं थी, नर कमाया करते थे। आप तो घर की क्या थी, होम मिनिस्टर, बड़ा आदरमान आपका, आप होम मिनिस्टर थे। घर का सारा धंधा संभालना, करना, कराना यह आपके हाथ में था। इसी तरह फिर मन क्या बन जाता है, होम मिनिस्टर, अंदर में रहता है अपने मालिक के साथ, बाहर नहीं जाता। हमारे वक्त ये जयकारा लगता था, नारी चार दीवारी, नारी चार दीवारी। ये आज का कोई जयकारा अजीब किस्म का लग गया है, जो नारी को चार दीवारी से बाहर निकाल लिया। हाय, न वरना कितना अच्छा था नारा, नारी चार दीवारी। चार दीवारी में अपने घर में रहे, मौज बहार। और आज जो चल रहा है वो उसका परिणाम भी आप देख रहे हैं। तो कमान अब क्या होगा, अंदर का मन शांत अपने में रह गया। इस अवस्था में चाहे अभी चाहो अगर मान जाओ तो, वरना माने का आग्रह नहीं देगा। मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरे कृष्ण, मेरे इष्टदेव, ओ मेरे सर्वस्व, मेरी कोई इच्छा नहीं। जो आपकी इच्छा वो मेरी इच्छा। जैसे इधर वाले बोल के, जो थारी इच्छा वो मारी इच्छा, अपनी बोली में बोल ले भाई। ये उरे वालों की बोलियां, जो कर गया आपने अपने आप को सौंप दिया। अब क्या कहेंगे, प्रभु मेरे किसी पिछले जन्म का कुकर्म था जो आप किस द्वारा सफा करके मुझे अपने योग्य बना रहे हैं। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं, मेरे प्राणनाथ में बहुत ग्रेटफुल हूं आपका कि कुछ मेरे कुकर्म का फल दे करके मुझे निर्मल बनाना चाहते हो। अब आपके ये अर्थ हो गए। पहले गिले थे, शिकवे थे, शिकायत थी, अब कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। क्यों, भगवान जो कर रहे ठीक कर रहे हैं, उसमें मेरे कल्याण है ना। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं भगवान के साथ, या ये नहीं कि शिकवे कर रहे हैं। भगवान ने बाकी की मुकद्दर तो बड़े अच्छे बनाए हैं, पता नहीं मेरे मुकद्दर क्यों ऐसा बना दिया, मेरा मुकद्दर क्यों गंदा बना दिया ना। अब कोई शिकायत नहीं है। आहा, अपने आप पे प्रसन्न है जी। चाहे आज के जमाने में ऐसे बहुत थोड़े होंगे, वो आप जैसे ही हो जाएंगे। उनके लिए सुख दुख बराबर हो गया, अपनी कुछ चाह नहीं। जैसे कर रहे हैं मेरे प्रभु, हम अपने जाप में है, भजन में है, सिमरन में है, परिश्रम में है, जितना हमारे से बन सकते विल ट्राई अवर एटमोस्ट, और करेंगे और कर भी रहेंगे। हाँ, लेकिन कोई इच्छा नहीं। हमारा रोम रोम पुकारेगा, जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए, तेरे मेरे किए होना नहीं, हरि किए सो होए। जो वो कर रहे ठीक है, मेरी बेहतरी उसमें है, मेरी भलाई उसमें है। जो भी वो करेंगे ठीक है, शाबाश। घर में मैं देखा करते थे, माँ कहती बेटे आना, अब तू क्या चाहता है ना माँ, या बेटी से कहती तो बता ना आप क्या ना, पिताजी से पूछ लो। हमारे घर का ये तकिया कलाम था, आप पिताजी से पूछ लो ना। तूने कहा था मैं कपड़ा लेना है, हाँ तो मैं तेरे बाप को बताऊं ना, ना माम आप पिताजी से पूछ लो। बहन को कहना तो भी यही, हमें पूछना तो आप पिताजी से पूछ लो, जो हमें ला देंगे हम तो वही पहन लेंगे, झगड़ा ही खत्म। जो वो ला देंगे ठीक है, उनको पता भी इसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, चल छुट्टी भरे। तो आगे भी क्या होता है, पिताजी बड़ी दुकान पे गए, बजाजी की दुकान पर, क्यों भाई आज के लड़कियों के लिए क्या कपड़ा आ रहा है, ये नया थान आया जी, इसमें 2 सूट मेरी बेटियों के लिए दे दे। आज लड़कों के लिए क्या, स्टूडेंट्स के लिए क्या आ रहा है कि ये थान आया है, अच्छा इसमें से 1 सूट मुझे दे दे, चल टंटा ही खत्म। वो भी अपनी अकल लगाते, दुकानदार ले आता है, जैसा टाइम चल रहा है वो ले रहे, उसे पढ़वा लिया। तो बस जो प्रभु की इच्छा। अब बताओ प्लेयर किसे कहेंगे, पेन किसे कहेंगे। कोई हमारा मन चाहे तब ना, जब हम कहें ये मेरे अनुकूल है, ये प्रतिकूल है। तो अगर इस झगड़े में रह जाएंगे तो चाहे 100 भी जन्म हो जाए, अनुकूल प्रतिकूल खत्म हो नहीं सकता। आज जो बात मेरे अनुकूल है, चंद दिनों के बाद संसार में परिवर्तन आएगा, अनुकूल प्रतिकूल हो जाएगा, प्रतिकूल अनुकूल हो जाएगा। वाह 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 वाह। चूंकि चक्कर में है ना, ये बात कहते हुए ओह मुझे चालाक नारद की होशियारी नजर आई, चालाक नारद की होशियारी नजर आई है।
आहा आहा आहा, जी हां। क्या? जबकि देवकी का पहला लड़का कंस के पास आता है कि जो मैंने वादा किया था वसुदेव आए हुए हैं, ये देवकी का पहला लड़का है, ये मैं सौंप रहा हूं, मैंने ये कसम खाई थी और ये आपको दे रहा हूं। ओह कितना सुंदर, ये कितना अच्छा है, ये तो बड़ा प्यारा है मेरा भांजा, बहुत ही अच्छा है। हाँ, पर इसने मेरा क्या बिगाड़ा है? अच्छा, आपने का वादा पूरा हो गया, अब तुम ले जाओ। हाय गाय 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 गाय, नारद की तो बोधी खड़ी हो गई और बोधी बन गई एरियल है, बेटी एरियल बन गई रेडियो का। और तत्काल नारायण 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 जब चाहे जहां प्रकट हो जाए। आइए आइए देव ऋषि, आपको बारंबार हमारा प्रणाम। प्रणाम प्रणुम रहने दे, बाद में कर लेना प्रणाम। ये तो क्या कर रहा है? क्या? रोको वासुदेव को, रुको, देव ऋषि आए हैं, जो आ गया। कंस, तुम अपनी मौत बुला रहे हो? कैसे? ये लड़का क्यों छोड़ दिया? महाराज, आकाशवाणी हुई थी कि जो 8वां देवकी का लड़का होगा वो मेरा काल होगा, तो ये तो पहला है। इधर आओ। हाथ में अष्टदल कमल लाए थे, अष्टदल जिसके 8 दल होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ जाना, 8 पत्तियां होती हैं, उसे दल बोलती हैं। समझो ना, कितने नारद होशियार है, कितने चालाक है, कितने। आहा, जहां आए नारद वह समझो गड़बड़ घोटाला, गड़बड़ घोटाला, नंद का लाला। जहां भी नारद आए समझे कि गड़बड़ घोटाला होया कोया। अगर कहीं आपके घर में आ जाए तो भी समझ लेना कि कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो गर्मा गर्म होगा। अब गड़बड़ घोटाला होने जा रहा है। क्यों? ये अष्टदल में लाया हूं, इसकी 8 पंक्तियां गिन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है देव ऋषि जी, 8 दल है। अब तू इतना राजा है यहां का, बोल पहली पंखुड़ी कौन सी और 8वीं? आए मेरे रब्बा, ओए बता, पहली को यूं घुमा भी जा रही है, यूं गर्दश दे रही है, पहली कौन सी 8वीं? कौन सी 8वीं, पहली कौन सी? महाराज, हर पहली हो सकती है, हर 8वीं हो सकती है। बेटे अगर यूं घुमाए अष्टदल कमल को यूं करके चक्कर दे तो हर पहली भी हो सकती है, हर 8वीं, 8वीं भी पहली हो सकती है और पहली भी 8वीं हो सकती है। हाँ, इसी तरह मूर्ख, हर पहला बच्चा 8वां हो सकता है और 8वां बच्चा पहला हो सकता है, क्योंकि सारे संसार तो गर्दश में है। बुद्धि मार दी ना, नारद जी ने बुद्धि फेर दी। हाँ ऋषिवर, मैं आपका बड़ा कृतज्ञ हूं, लाओ वसुदेव लाओ, शायद यही मेरा काल होगा। बाबा ऐसा क्यों किया? पाप की बेड़ी भर के डूबती है ना। अगर कंस जैसा दया करने लगा फिर भगवान के अवतार में देरी हो जाएगी। और नारा चाहती है जल्दी अवतार हो ताकि इसका बेड़ा गर्क और इसके अगलगे पिछलगे भी सारे के सारे एक ही जो है इम्तिहान में आ जाए। मेरे दाता, इसी तरह सरकार, आप जिससे कहते हैं ये बात मेरे अनुकूल है, मुझे खुशी हो रही, पर ये अनुकूल चंदने को बात तो प्रतिकूल हो जाएगी। हर अनुकूल बात प्रतिकूल भी हो सकती है और हर प्रतिकूल अनुकूल। आज तू कहती है ना ये मेरे मुताबिक है, लेकिन क्या गारंटी है कि हमेशा से मेरे मुताबिक रहेगी? और आज जो आप कहते हैं मेरे गैर मुताबिक है, ये मेरी स्वीट विल के अनुसार नहीं है, तो क्या गारंटी है कि ये हमेशा आपके अगेंस्ट रहेगी? क्योंकि दुनिया तो गर्दश में है, दुनिया तो चक्कर में है। हाँ, इसलिए भगवान बड़े सोच के कहती है, दाना कहां इससे, दाना इससे बोला कहां, इस पर क्यों भरोसा करेगा? हर प्रतिकूल बात अनुकूल भी हो सकती है, हर अनुकूल प्रतिकूल भी हो सकती है, हर फेवरेबल अनफेवरेबल हो सकता है, हर अनफेवरेबल फेवरेबल हो सकता है, क्योंकि दुनिया गर्दश में गए, दुनिया चक्कर में गए। जैसे नारद ने आके मत मार दी कंस की, हर पंखड़ी पहली भी हो सकती है और हर पहली 8वीं भी हो सकती है, कोई शक नहीं।
आप जैसे विचारवान संसार पर विश्वास नहीं करेंगे, मेरी देवियां संसार पर विश्वास नहीं करेंगी कि ये तो है ही गर्दश के अंदर अनुकूल। जो आज मेरे अनुकूल है कल मेरे प्रतिकूल हो गई, कल जो आज प्रतिकूल है कल मेरे अनुकूल है। इसलिए दाना आदमी अपनी इच्छा ही नहीं रखता। ना मेरे दातिया तुझे सृष्टि बनाने का शौक है, आपको पालने का शौक है, हाँ हमारी कोई इच्छा नहीं, आपने हमें उत्पन्न किया है, बस जो आपकी इच्छा करते रहो, हम तो हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। हम तो आपके नौकर है, प्राणी पदार्थों के नौकर नहीं। जो आप करेंगे हम तो हाँ में हाँ मिला देंगे, जो भी आप करेंगे हम सिर झुका देंगे। ऐसे जीवों के लिए सुख दुख एक समान, अपनी इच्छा को नहीं, अपनी इच्छा को चोट लगे तो दुख। सुनो ना, अरे सुन ले क्या बाबा, अपनी इच्छा रखे उसको लगे चोट ते दुख, अपनी इच्छा रखे और वो हमारे मुताबिक हो तो सुख। जब अपनी इच्छा रखनी कोई नहीं तो बस फिर कोई बात नहीं। ना तो आपने घर में अचार डाला है, हाँ, और ना ही अपने घर में मुरब्बा डाला। अंबिया तो एक ही है, चाहे मुरब्बा बना लो उसका, हाँ, चासी डाल के, और चाहे काट के मिसाले भर के उसका अचार बना लो। अंबी तो एक ही है ना, हरी हरी अंबिया आनी है। हाँ, मुरब्बे में जरा छिलका भी हरा उतारना पड़ेगा, हाँ, और अचार में छिलका समेत अचार डालना पड़ेगा। हाँ, ये तो आपकी मर्जी है ना। हाँ, चंद दिनों के बाद आप रोने लग गए, क्यों? इतनी अच्छी तरह अचार डाला था, अंधेरे में डाला था, आज 4-4 बार धो के डाले थे, फिर भी अचार में उल्ली पड़ गई है। अब आप पत्नी क्या बोलती है रब जाने। अचार में वो आने लग गई है, अचार में जो है ना वो धुंधला धुंधला सा हो गया, खाने योग्य नहीं रहा। फिर आप चंद दिन बाद रोएंगे क्या? जो हमने जो है ना मुरब्बा डाला था आम का, हाँ, वो खराब हो गया है, ठीक खाने योग्य नहीं रहा, उसमें कुछ कड़वा कड़वा आ जाए तो उसको फेंक दो अचार को, वो जहरीला होता गया है। तो ये कौन रो रही है? हाँ, जिन्होंने अचार डाला है और मुरब्बा डाला है। रब दे प्यारे ने ना अचार डालना तो ना मुरब्बा डालना और ना परसों रोना है। हाय, क्योंकि अचार ने बिगड़ना, अचार ने उल्ली आनी की नहीं आई, आएगी उल्ली। हाँ, और मुरब्बा कुछ थोड़ा सा बिगड़ेगा, मुरब्बे वाला भी रोएगा तो अचार वाला भी रोएगा। और जिसने दोनों स्यापे किए ही नहीं वो रब रब करेगा। वो अपने आप में जिन्हें कोई इच्छा रखी, अगर इच्छा रखोगे तो कभी अनुकूल होगी, कभी आपके मुताबिक होगी, कभी आपके उल्ट भी हो जाएगी। हाँ, अगर आपके मुताबिक कोई बात हो जाएगी तो मोह बढ़ जाएगा, अगर आपके मुताबिक न होगी तो द्वेष बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ जाएगा। इसलिए भगवान देखो कहां ऊंचा चढ़ के बोल रहे हैं, मेरे भगत की कोई इच्छा ही नहीं। दीदार से पहले भगवान ने यही कहा है, मेरा दीदार कब होता है? चल दूसरे अध्याय में 11 श्लोक, जो इंसान करे ख्वाहिशे काय यह कामान या सर्वान, सब प्रकार की कामना जिसने अपने अंतःकरण में से निकाल दी। उसके बाद कहा यही गए मकामी वसवाल। मेरे दर्शनों से पहले यही अवस्था बनती। गौर करो मेरे कल्याणकामी सजनों, कल्याणकामी मेरी देवियों, all kinds of desire removed and not temporarily but permanently, forever। सब प्रकार की ख्वाहिशें फॉर एवर रिमूव कर दी गई। अब उसके बाद अंतःकरण स्टैंड स्टिल, क्वाइट पीस, काम एंड क्वाइट। यह है शानदार अवस्था जो हमारे परमात्मा बता रहे हैं, जो हमारे इष्ट देव जी प्रकाश डाल रहे हैं। अब ऐसे मुबारक हस्ती के लिए, ऐसी लक्की सोल के लिए, क्या पेन और प्लेयर बराबर, प्लेयर एंड पेन बराबर। होता रहे जो होता है, होता रहे जो बनता है, अपनी इच्छा ही कोई नहीं, अपनी कामना ही कोई नहीं रखी। आहा मौज बहार जो भगवान कर रहे हैं, ठीक है मेरे प्रभु, कोई अब गिला नहीं, शिकवा नहीं, शिकायत। दुनिया वाले लड़ के मरती हैं,
जरा सी बात उनको पिट के मारेंगे, शिकवे देंगे माँ बाप को, बहन भाई को। तूने मुझे क्यों पैदा किया? नहीं माँ, जरा सा कल को ससुराल में बात हो गई तो पता ही आप कितनी शिकवे देती हैं। अगर बाहर नहीं देंगी तो अपना भड़ास शौचालय में निकाल लेंगी, वहां निकालेंगी। ना मां जाया न जम्मा न देश पराय वंजा न आग पराई सेका, ना है भेड़ा मुंडा में देखा। क्यों जाया ही मुझे मां? शिकवी। ना मां जाया न जम्मा न देश पराय वंजा, ना ये आग पराई सेका, ना ये भेड़ा मुंडा में देखा। क्यों मेरी शादी की? शिकवे। और शिकवे श्रीमान को भी, आप बरात लेके गए थे कि मैं बरात लेके आई थी? हाय 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 हाय, तू क्या हमेशा तो आपके मुताबिक होगा नहीं? या मैंने और भी सुना, क्या आपके मुख से सौरे किस भड़वे बनाए, उड़ते भौर पिंजरे पाए। हम इतने आजाद थे, पिंजरों में डाल करके हमने किस भड़वे ने ये सौरे बनाए। भगवान राम को भी शिकवा मिला था। भगवान राम को आप जानते हैं कि नहीं? जब सिया जी का वनवास कर दिया और भगवान राम उधर गए जनकपुरी में, और जो दासियां पहले इतने वारे वारे गई थी राम लक्ष्मण के जाने पर, अब भी गए। अब तो उनको, सिया जी को जो इसी जनकपुरी की थी, उसको तो इन्होंने देश निकाला दे दिया। हां, तो वो जो नौकरानियां हैं, ये दासियां हैं, वो महाराज जी का अपने महल में स्वागत कर रही हैं। आपने देखा? अरे तूने देखा? बाबा आप बोलो क्या? जब वो दासियों के नजदीक पहुंचने लगे, हां, तो फूल तो रख रही है। अरे 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 अरे, फूल तो रख रही है, मुंह इधर करके। ये किस प्रकार का स्वागत? ये कैसा स्वागत? मुंह इधर कर लिया। और एक खास करके जो बड़े वारी वारी गई थी, उसने भी ऐसा ही। आखिर भगवान राम कह भी ना रह न सके। क्यों? आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं। फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ कहना चाहती है तुम। बस मां जी आपको अंदर बुला रही हैं, आप जाइए। अंदर थोड़ी देर बैठे, दासियां वैसी खड़ी हैं, फिर वापस आए। भगवान वहीं रुक गए उसी के पास। नहीं, आप कुछ कहना चाहती हैं? हां मैं कहना चाहती हूं। गर्मा गर्म। क्या? मैं ये कहना चाहती हूं, मैं अपने महाराजा को कहना चाहती हूं, जनक जी को, कि अपनी जनकपुरी की हर दीवार पे रखवा दे कि जनकपुरी से कोई लड़की अयोध्या में ना ब्याही जाए। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, जनकपुर की कोई लड़की अयोध्या में ना ब्याही जाए। कितनी शर्मिंदगी भगवान को हुई। लक्ष्मण यूं हाथ रख के नीचे रह गए। ये कदर करना नहीं जानते, यूं कह के रोती हुई भाग गई। सरकार भगवान के प्यारे भगवान द्वारा अच्छी तरह जान गए हैं कि ये संसार के प्राणी पदार्थ मन में रखने योग्य नहीं है, क्योंकि ये मन में ठहरना नहीं जानते, मन में रुकना नहीं जानते। तो जब उनको स्थान ही नहीं दिया मेरी देवियों, तो फिर उनके लिए क्या प्लेजर और क्या पेन, क्या सुख और क्या ऑल दी सेम। बड़ी चोटी की अवस्था है ये, पर आप फटाफट कर सकती है मेरे सजनों, मेरी कल्याण कामनी माता और मेरी नेक बेटियों। अगर अपनी इच्छा ना रखो तो है तो ये पाठ बड़ा मुश्किल, पर और कोई आसान है ही नहीं। यही एक आसान है, और कोई आसान नहीं, यही एक आसान है। बुजुर्गों को सब्जी देते हैं ना, हाँ,
तो वो तरी तरी के साथ खा लेते हैं रोटी। कभी देखा आपने बुजुर्गों को, दादा दादी को? तरी तरी के साथ खा लेंगे। हाँ, हमारे वक्त शुरू तो हो गया था क्या ये बनावटी दांत, वरना फद्दे होते थे सारे। दादी जी फद्दी, दादा भी फद्दे, यानी दांत कोई नहीं। तो इन्हीं के साथ ही चबाना, तो वो तरी तरी के साथ रोटी लेकर के चबा लेते थे। हाँ, इसी तरह परमात्मा के प्यारे क्या महाराज जी की इच्छा के साथ ही अपने जीवन को गुजार लेते हैं। अपने दांत नहीं रखते कि दांतों को चबाए, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। जो भगवान जी कर रहे हैं बड़ी चोटी की अवस्था जी, और बाकी सब मुश्किलें हैं, बड़ी मुश्किल बातें हैं ये जो भगवान ने कही है। सुन लेना बड़ा आसान है, हाँ भी कर लोगे, लेकिन एवरीडे लाइफ में लाओ ना। कल कोई घटना ऐसी घटी जो आपको गवारा नहीं होगी, फिर रोना पड़ेगा आपको, फिर ये क्या बात होगी? ये तो आपको समझ ही ना इस बात की। तो पहले इच्छा का बिना गिरत क्यों ना करें। मुझे ये भगवान के बोल कभी नहीं भूलेंगे जब तक भगवान अपनी जात में मुझे नहीं मिला लेंगे। क्या जो महाराज जी ने कहा, क्या 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 बहुत कमाल का कहा है, बहुत गजब ढा दिया ये कह करके। मेरे जैसों को तो बड़ा ही कल्याण किया भगवान ने। हवस है तेरी दुश्मने खौफनाक जबरदस्त अर्जन, इसे कर हलाक, कि ये तेरी बहुत वैर कमा रही है। कामना, सबसे पहले इसका सिर काट दे, इसे यक कलम दूर कर। एक ही विद सिंगल ब्लो कट ऑफ, विद सिंगल ब्लो, एक ही वार से इसका सिर काट के रख दे। अब आके कहे, अब पूछ, अब आपके कहे क्या चाहते हैं? भगवान मैं तो अपना कल्याण चाहता। तो देवी अगर इच्छा रखोगे तब तो सुख दुख में अप डाउन आपको होना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति के सुख दुख में क्या होता है, कभी मन अप कभी डाउन, कभी अप नहीं, विक्षेपता में हो गया। अप डाउन को विक्षेपता कहती है, अप डाउन को वेवरिंग कहती है। हाँ, तो उस अवस्था में कोई काम नहीं, जो भगवान कर रही है, ना अप ना डाउन। क्या होगा? स्टैंड स्टिल, माइंड काम एंड क्वाइट। अब करो भक्ति जितनी हो सकती है, अब करो सिमरन चिंतन जितना हो सकता है कि आपका मन अब शांत रहा। इसी को मेरे भगवान ने कहा है, न जीती की शादी न हारे का सोग, दिल की तवाज़ुन का है नाम योग। अब आपके मन का तवाज़ुन बना रहेगा, बैलेंस माइंड बना रहेगा, अनबैलेंस नहीं होगा। ये बड़ी अच्छी अवस्था मेरी भगवती, बड़ी अच्छी अवस्था। ओ मातेश्वरी, मातेश्वरी बड़ी अच्छी अवस्था, बहुत आदर्श अवस्था है, आइडियल लाइफ, बिल्कुल मन शांत। इन्हीं कामनों ने तबाह कर दिया, वासनाओं ने तबाह कर दिया। वरना हमने भगवान जी के इच्छा के अनुसार बुद्धि मन और तन चलाना था। हमने अपनी गंदी इच्छाओं के अनुसार, संस्कारों के अनुसार अपनी जिंदगी काटने लग गए। काटनी थी उनके अनुसार, आएगा उनके अनुसार काटनी थी। कितनी गजब की बात, कितनी कमाल की बात। आहा, मेरे ख्याल बार पुलिस की किसी गाड़ी खड़ी, किसी कोई आया, अफसर आए हुए होंगे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, ये पुलिस की गाड़ी है। हाँ, फिर अगर ये अपना गाड़ी गवर्नमेंट देती है, ड्राइवर भी देती है, साथ इनके हेल्पर भी होते होंगे जरूर, और फिर भी ये अपने स्कूटर पे साइकिल पे आज सारे कहेंगे अफसर साहब, जब आपको गाड़ी मिलती है तो फिर आप अपने स्कूटर या साइकिल क्यों ले आती हैं? इट इज शेम टू दैट वेरी जेंटलमैन। अब वो इस समय मेरे पास ऑफिसर नहीं, मेरे बेटे बन के आए होंगे। हाँ, तो फिर गाड़ी गवर्नमेंट के देने का फायदा क्या अगर अब आप अपने साइकिल इस्तेमाल करते हैं तो? हाँ, भगवान के भगत बन के, हाँ, फिर भी हम अपनी इच्छा इस्तेमाल करें और भगवान की कल्याण कामनी इच्छा न लें, तो शेम टू मी एंड शेम टू यू ऑल। ये गाड़ी ना इस्तेमाल करें, अपना साइकिल इस्तेमाल करें, हम अपनी गंदी इच्छा इस्तेमाल करें। क्यों? जो परमात्मा में देता है व्यू को ना इस्तेमाल करें। जो गवर्नमेंट आपको देती है गाड़ी, वाई नॉट टू अवेल इट, वाई नॉट टू यूज इट। हाँ,
तो जो भगवान हमें देती है वो क्यों न ले लें? हां बाबा, ये अवस्था कब होती है? ये अवस्था जबकि आप अपने आप को सौंप देती है, जबकि आप अपने आप को दे देती हो कि बस मैंने भक्ति कमानी है, भगवान से प्रेरणा लेनी है, मेरी तो बस यही, बाकी कोई इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं चाहती मैं। इस अवस्था में भगवान करे ये स्टैंडर्ड आपका बन जाए, अभी अभी यही, इसमें देर नहीं लगती, इसमें 10 दिन नहीं लगेंगे, 10 महीने नहीं लगेंगे, अभी बेटे अभी। हाँ अभी जब सौंपना हो तो हम ये नहीं देखते कि कोई दिन वार देखा जाता है, तो सौंपने में दिन वार नहीं होता मेरी देवी, सौंपने में दिन वार नहीं होता। जब अपने आप को सौंप देना हो, जब अपने आप को दे देना तो नहीं होता, दिन वार नहीं होता। अगर मेरी बेटी किसी के साथ प्यार करती है या मेरा बेटा किसी के साथ चाहता है तो आपने दिन वार नहीं देखा था कि जरा गुरुवार आने दे तब मैं इसको चाहूंगा। अरे नहीं, नींद ना देखे टूटी खाट, इश्क न देखे जात कुजात। नींद आ जाए टूटी खाट नहीं देखेंगे, हाय, और प्रेम आ जाए तो हम जात कुजात, ये मेरी कास्ट में है या मेरी आउट ऑफ कास्ट में है, नहीं, प्रेम नहीं देखता, प्रेम को दिन वार भी नहीं देखता। इसी तरह जो जिन्होंने सही भक्ति कमानी है वो कुछ दिन वार नहीं देखते, बस मालिक को सौंप दिया है, सौंप दिया फॉर एवर, बस अब जो वो कर रहे हैं ठीक है मेरे मालिक, मैं इसी में हूं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। मैं फिर कहना चाहता हूं, फिर कहना चाहता हूं, जो लोग भक्ति भी कमाती हैं, मंदिरों में भी जाती हैं, तीर्थों में जाती हैं, फिर भी उनके लबों पर, उनके कंठ में और उनके मन में शिकवे, गिले और शिकायत है। हाँ, वो नालायक कभी एकांत में बैठकर अपने आप को बता दे, समझा दे कि मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते। ओ मेरी भगवती, मंजिल पे जिन्हें जाना है वो भाई मेरे शिकवा नहीं करते, और शिकवा में जो उलझे वो पहुंचा नहीं करते। जिन्हें मंजिल पे जाना है वो शिकवे नहीं करेंगे, हर परिस्थिति में, हर सूरत में बढ़ते जाएंगे। जिन्हें कुछ कर दिखाना है मेरी भगवती, वो कर दिखाएंगे, कोई ग्रिमसिस नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकायत। मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, और शिकवों में जो उलझे गए वो पहुंचा नहीं करते। शाबाश, ऐसे जी तो जितनी उनको तक ताकत दी है भगवान ने, आगे निकलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। कोई अपनी मुकद्दर के साथ कोई उनको गिला शिकवा नहीं, भगवान के साथ कोई गिला शिकवा नहीं, अपनी मां बाप के साथ कोई गिला शिकवा नहीं। वो हर सूरत में, हर सीरत में, हर दशा में, हर दिशा में भगवान की दिव्य प्रेरणा का लाभ उठाते हुए आगे ही बढ़ने की चेष्टा करते गए। ऐसे जीव तरक्की कर गए जो अपनी जीवनियां पड़ी हैं। अब आपकी बारी है, आप तरक्की कर जाएंगे अगर ऐसी अवस्था बना ले। फिर जैसे भी हालात बनते रहे, सिर सड़ाते रहे हालात, इट इज ऑल द सेम टू यू। जब कोई अपनी कामना नहीं, हर सूरत में आगे बढ़ना है, हर सूरत में अपना कल्याण ही करना है, बस फिर तो निकल जाएंगे आप आगे, फिर आगे बढ़ चलेंगे। जब मन में यह आग हो कि मैंने अपना कल्याण करके जाना है, भूख लगी हो जोरदार, सब्जी मिल गई तो क्या, नहीं मिली तो क्या, ऊपर नमक डाल करके आप खा जाएंगे। जब भूख लगी हो, नींद आनी चाहिए तो कभी नहीं देखेंगे दामन कसी हुई है कि नहीं कसी हो, ना कसी हो, आपको क्या नींद जोर की आ रही है। हाय, इस तरह जिनके दिल में ये तमन्ना कि मैंने कल्याण करके मरना है, वो ना इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे। जितनी भगवान ने ताकत दी है आगे बढ़ते चले जाएंगे। आहा, बढ़ गया आगे कदम तो प्रेमी को पीछे हटे, इब्तदाई इश्क है परवाना कर अंजाम की। जब शुरुआत हमने भगवान के प्रेम से की है तो परिणाम की ओर नजर ही नहीं जाएगा। मुश्किल होगी कि मुसीबत, बिल्कुल भी नहीं। कठिनाई सुख होगा कि दुख, बिल्कुल भी नहीं। काम जो करना है हमको फिक्र हो उस काम की। मेरे महापुरुष ने मुझे पाठ पढ़ाया, काम जो करना है हमको फिक्र हो उस काम की, ख्वाहिशें बेकार है तकलीफ की आराम की। काम करना है ना, चाहे इसमें सुख हो या दुख, मारो काट,
हमने इसे करना है। अरे हमने इसे करना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, वी हैव टू एग्जीक्यूट। ऐसे व्यक्ति गजब ढा जाती है। कोई क्वेश्चन नर नारी का, कोई क्वेश्चन वनवासी नगरवासी का, क्वेश्चन है कल्याणकामी का। कल्याणकामी है नहीं, कल्याण की चाहना है ना, बस ऐसे जीव निकल जाए। आओ जरा मन को समझाइए, आओ मेरी देवी मन को समझाते हुए विदा हो जाए। इसी घड़ी के लिए हमारे मन में न कोई शिकवा न कोई शिकायत, कोई हमारे लिए सुख दुख नहीं है। हमने तो हर कीमत पर, हर सूरत में, हर सीरत में आगे निकल जाना है। इसलिए महापुरुषों ने हमें ये पाठ पढ़ा दिया, पक्का कर लिया। गाहे बगाहे में पक्का करवाता रहता हूं, कीर्तन करवाता रहता हूं। कीर्तन होते इसीलिए गए कि हम अपनी दुहाई करें, अपना रिवीजन कर लें कि मेरी आंतरिक अवस्था ये बन गई कि नहीं, मेरी ये अवस्था बनने वाली है कि नहीं। टाइम टू टाइम जो कीर्तन होते हैं उसका मतलब यही होता है, जैसे टाइम टू टाइम स्कूलों में, कॉलेजों में इम्तिहान होते हैं, तो हम फिर रिवाइज के इम्तिहानों के कारण से तो हम रिवाइज करते हैं, वरना तो मेरी बेटियां रिवाइज ही ना करें। रिवीजन होता है इसलिए कि मेरा एग्जाम है, तो मैं पिछला पढ़ा हुआ दोहरा लूं, है शाबाश। तो आप जरा हम भी दोहरा लें इस प्रसंग के अनुसार कि हमारा ये पाठ पक्का हुआ है कि नहीं। आइए जरा 2-3 मिनट में ये पाठ रिवाइज करवा के आगे चले। जरा सच्चे, आपको सच्चा दिल है ही, फिर भी मैं कहूंगा तहे दिल से, शुद्ध एवं पवित्र अंतःकरण से मेरे साथ शामिल हो जाओ और मन को ये पाठ और भी रिवाइज करवा दो ताकि और पक्का हो जाए। हाय, और भी मेरे मालिक तरस करे हम सब के ऊपर और अभी पक्का करवा दे हमारे लिए सुख और दुख एक समान। वरना अगर हमने ढील दे दी तो फिर नहीं पक्का होगा। आयु जा रही है, फिर ये आयु, फिर किस तरीके से हम सुख दुख एक समान बनाएंगे। वो बाकी साधन जो गए मुश्किल है गए, ये अपने आप को सौंप देना और अपनी कामना रखना ये आसान है। क्योंकि अगर मन में ये हो कि मैंने अपना कल्याण करना है, मैंने अपने साथ बेहतरी करनी है, शाबाश। हाय, आओ रब दी रजा दे विच राजी रहना चाहिदा, मत्थे दी लकीरा नाल मत्था नहीं हो लाईदा। रब दी रजा, बोल उठो मेरे प्रेमियों, मेरी देवियों, बोल उठो, मन को समझा दो। रब दी रजा दे विच, रब दी रजा दे विच, रब दी रजा दे विच राजी रहना चाहिदा, मत्थे दी लकीरा नाल मत्था नहीं हो लाईदा। रब दी जो मुकद्दर भगवान ने लकीरें लगा दी हमारी, बहुत बड़ा खुश है। इसी लकीरों के अंदर हमने आगे निकल जाना है। रब दी रजा दे विच राजी रहना चाहिदा, मत्थे दी लकीरा नाल मत्था नहीं हो लाईदा। शाबाश, कर लो पाठ पक्का। रब ने प्यारा मत्था नहीं लगाएंगे। रब ने ये कोई किस्मत बना दी, मेरे ऐसे क्यों लिख दिया, मेरे ऐसे क्यों बना दिया, ये घटना ये क्यों घट गई। भगवान के प्यारे नहीं करेंगे। जो घट गया ठीक है, वो लकीरों के साथ मत्थे नहीं लगाएंगे। और रब दी रजा दे विच, रब दी रजा दे विच राजी रहना चाहिदा, मत्थे दी लकीरा नाल मत्था नहीं हो लाईदा। आए खाए जाओ मेरे प्रभु। और रब दी रजा दे विच, रब दी रजा दे विच राजी रहना चाहिदा, मत्थे दी लकीरा नाल मत्था नहीं हो लाईदा। और रब दी रजा दे विच राजी रहना चाहिदा, मत्थे दी लकीरा नाल मत्था नहीं हो लाईदा। जाओ जाओ मेरे प्रभु, जाओ, बना दो हमें, ऐसा ही बना दो प्रभु।
रब दी रजा दे विच, रब दी रजा दे विच राजी रहना चाहिदा, मते दी लकीरा नाल मत्ता नहीं हो लाईदा। रब दी रजा दे विच, रब दी रजा दे विच, रब दी रजा दे विच राजी रहना चाहिदा, मते दी लकीरा नाल मत्ता नहीं हो लाईदा। शाबाश शाबाश शाबाश। रब दी रजा दे विच राजी रहना चाहिदा, मथे दी लकीरा नाल मत्ता नहीं हो लाईदा। रब दी रजा दे विच राजी रहना चाहिदा, मथे दी लकीरा नाल मत्ता नहीं हो लाईदा। ओए मत्था नहीं हो लाईदा ते अपने नहीं गवाईदा, मत्था नहीं हो लाईदा तो अपने नहीं पिटाईदा। ओए मत्था नहीं हो लाई अपना नहीं गवाईदा, मत्था नहीं हो लाईदा तो अपना नहीं अगर आप नहीं मानेंगे आप भगवान की रजा तो पिटेंगे, रोएंगे, अपने दिन बर्बाद करेंगे, भक्ति छूट जाएगी। और भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा डाल दी, मन प्रसन्न, मन का तवाज़ुन बना हुआ, बढ़ते चलो। इसलिए दादा हमें ये चोटी का पाठ पढ़ा गए, रब दी रजा दे विच राजी रहना चाहिए। रजा मेरी इच्छा, मेरी बेटी रजा मैंने उनकी ओर से जो कुछ हो रहा है, प्रसन्न गदगद, बहुत करोड़ों अरबों का पाठ है ये। रब दी रजा दे विच राजी रहना चाहिए और मत्थे दी लकीरा नाल मत्था नहीं हो लाईदा। इनके साथ अब गिले शिकवे शिकवे, मेरी किस्मत गंदी है, मेरा घराना गंदा है, मेरे माँ बाप नहीं अच्छे, मेरा पति नहीं अच्छा, मेरी पत्नी जानता अंगारा है, वो कुछ भी है, आगे बढ़ने की कोशिश कर, निकल आयु जा रही है। जो भगवान कर रहे हैं हमारी बेहतरी इसी में है कि हमारे भले बुरे कर्म है, इसलिए जो बुरे कर्म है उनका परिणाम ये हो रहा है, भुगते जाएंगे रब के नाम पर, आगे बढ़ते जाएंगे, निकलते जाएंगे। चूंकि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा हो। श्याम सुंदर हो मेरे इष्टदेव, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यो भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह। बिल्कुल ठीक है, वरना अगर इंसान ऐसा नहीं मानेगा तो क्या कर लेगा? रब ने तो वही करना है जो उन्होंने नियम बना रखा, परमात्मा ने वही करना जो आपके प्रारब्ध में पहले उन्होंने निश्चित कर रखा है। पिट लो, रो लो, आत्महत्या कर लो, जो मर्जी कर लो, होना वही गए है जो पहले प्रारब्ध बन चुकी है, और जो बन चुकी है हमारा कल्याण उसी में है। मालिक की मर्जी के आगे किसी का जोर नहीं, उनके हुक्म पे हुक्म चलाने वाला कोई और नहीं। जो उन्होंने कमांडमेंट कर दी वो ठीक है, उसमें हमारी बेटी ये रख लो ना, वो मेरा यार रहना सफर कर लो, ओ मेरी देवियों में केवल 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 आपके लिए रह रहा हूं, मेरा यार टिकना रहना रोटी खाना हजम सफल कर दो। मान लो इस बात को, जो मेरे भगवान कर रही है मेरा कल्याण उसमें है, मेरी भलाई उसमें है, मेरी बेहतरी उसमें है। राजी बारजा जो आप कर रहे हो ठीक है मेरे मालिक। दुनिया वाले तो सिर्फ धर्म स्थानों पे जाते हैं, अपनाते नहीं। हमने आना भी गए, अपनाना भी है, ये हमारा जयकारा है। हमने आना भी गए, अपनाना भी है। उन्होंने आना है एक कान सुन के दूसरे कान से निकालना, हमने एक कान से सुन के अंतःकरण में ले जाना, निकालना नहीं, हमने अंदर ले जाना है, अपना लेना है। बन गई बिगड़ी हमारी। परमात्मा जो कर रहे हो मेरे इष्टदेव, जो आप कर रहे हो उसी मेरी बेटरमेंट है, उसी मेरी भलाई है। लो आपके लिए इसी घड़ी से, फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट, सुख दुख एक समान। चूंकि हमने अपनी इच्छा खत्म कर दी, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं, फिर हमारा काम पुरुषार्थ करना, हमारा काम पुरुषार्थ करना, मेहनत करना,
खून पसीना एक करना और उसे धरती पे गिराना, ये हमारा काम हो जाएगा। हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी सिंपली टू वर्क, वर्क डे एंड नाइट टू वर्क। आगे छोड़ दिया भगवान के चरणों में, जो तेरी इच्छा मेरे मालिक। आपने हमारे कंधों पर यही कहा है, तुझे काम करना है ओ मर्दे, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार। एड़ी चोटी का जोर मार के हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, अंतर्यामी भगवान देख ही रहेंगे। जितना आपका वस्त्र है अपनी ओर से पुरुषार्थ करते जाओ, कि जितना हमारा वस्त्र रहेगा बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप और शरीर रूप पुरुषार्थ करते जाएंगे। बस जो आगे कर दी ठीक है मेरे प्रभु। यही महापुरुष पाठ पढ़ा गए हैं, करने में सावधान। कोई कर्म करने जा रहे हो सावधानी से कर लो, सतर्क होके, सजग होके, होशियारी से कर लो, गलती ना होने पाए। करने में सावधान और होने में संतुष्ट। हमने बड़ी ईमानदारी और बड़ी मेहनत से काम कर दिया, आगे जो भी हो भगवान की मर्जी। कितना अच्छा पाठ पढ़ा गए, करने में सावधान होने में संतुष्ट, करने में सावधान होने में संतुष्ट। जब हमने इतनी होशियारी से काम किया है, ईमानदारी से काम, आगे भगवान जाने, जो भगवान दे देंगे, जो भगवान करेंगे, हम सिर झुका देंगे कि ठीक है प्रभु, जो भी आपने किया ठीक है। करने में सावधान होने में संतुष्ट, ऐसे जीव लोक भी बना जाएंगे पर लोक भी बन जाएंगे। इस अवस्था पर हमारे प्रभु कह रहे हैं, हमारे इष्ट देव जगत गुरु के नाते से कह रहे हैं, मेरे भक्त के लिए क्या, मेरे प्रेमी के लिए, जी मेरे उपासक के लिए सुख दुख एक समान, अनुकूलता प्रतिकूलता एक समान, फेवरेबल अनफेवरेबल ऑल द सेम टू दैट लक्की सोल। आज जाके सोच लेना, ये अवस्था आप बना चुकी है। सोचना नहीं भगवती, अब जाओ रोटी खाओ, दूध पियो, और भी कोई मानी चीज बनाया, चावल चुवल, तो वो भी खा लो। उसके बाद लमलेट होने से पहले हाँ चौकड़ी लगाइए, जैसे मैं चौकड़ी लगा के व्यास गद्दी पे बैठा हूं, और जरा विचार कर लीजिए आज के प्रसंग के अनुसार मेरी आंतरिक अवस्था बनी है या नहीं बनी, या तो मत बेटर, नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी। जब मैं कल्याण कामिनी हूं, जब मैं कल्याण कामी हूं, तो क्यों नहीं मेरी अवस्था बन रही। सी माइन्यूटली, भगवान आपको ताकत दे। जैसे ये प्रसंग इनकलाबी चल रहे हैं, ऐसी हमारी आंतरिक अवस्था बनती जाए। हम भी शरीर छोड़ने से पहले भगवान के अनुसार रहे और भगवान के कथन के अनुसार अपने जीवन को छोड़े। बहुत ही कल्याण, बहुत ही कल्याण, बहुत ही कल्याण। भगवान करे ऐसा ही हो जैसा प्रसंग प्रभु चला रहे हैं, हम भगवान के उपदेश के नमूने बनते जाए, आदर्श बनते जाए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।